हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम विद जॉब जॉब। इस वीडियो में हम एसे को देखेंगे। एसे क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं एसे इसलिए बताना चाहूँगा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो एचआर पूछते हैं कि आप 150 वर्ड 100 वर्ड्स 200 वर्ड्स में आप एसे लिखो। ठीक है, कोई भी ऐसा टॉपिक देंगे, कौन कौन से संभावित टॉपिक हो सकते हैं उन सारे मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एसे बहुत जरूरी है कि एचआर पूछते हैं। दूसरा क्या है कि हमने आपको बताया था कि इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो क्यों ना वो ऐसे पढ़ा जाए जो एचआर पूछते हैं। इससे क्या होगा, रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होगी। रीड करना है, ठीक है। फिर जो हमने पढ़ा है उसको आगे आगे क्या क्या करना है वो सारी हमने बात करेंगे। तो देखते हैं, फॉर्मेट हमने देख रखा है कि फॉर्मेट है राइट 150 एंड 200 वर्ड्स ऐसे। ठीक है, हमने राइट किया हुआ है, इसको हम देखते हुए चलते हैं। इन वेरी इजी इंग्लिश, जो इंग्लिश है हमने बहुत इजी रखा है, सिंपल रखा है। आई रेडी टू राइट एग्जाम इंटरव्यू फॉर्मेट। ठीक है, एक इंटरव्यू फॉर्मेट में लिखा हुआ है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स एक टॉपिक है। ये सर आपको टॉपिक दे देगा, बोलेगा इस पे 150 वर्ड में, 100 में या 200 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। संभावित है ये क्वेश्चन, ये टॉपिक पूछ सकते हैं। दूसरा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सर्विस, इस पे ऐसे लिखो। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर डेली लाइफ, इस पे लिखना है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, इस पे भी लिखना है। ठीक है, इसमें मैंने लिखा है वर्क फ्रॉम होम, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। क्या है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वर्क फ्रॉम होम का, इस पे भी ऐसे लिखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, इस पे भी ऐसे लिखा हुआ है मैंने। इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, हाउ टू हैंडल स्ट्रेस एट वर्क एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जब एचआर पूछेंगे तो आपसे एक या दो टॉपिक पे ही पूछेंगे, सब पे नहीं पूछेगा। ठीक है, एक किसी एक पॉइंट पे या किसी एक टॉपिक पे आपको ऐसे लिखने के लिए बोल देगा। बट हमने कम से कम 20 टॉपिक कवर किए हैं, 10 तो ये हो गया, 10 और है कि कहीं ना कहीं इसी से रिलेवेंट पूछते हैं। हो सकता है कि मैंने जो पढ़ा है उसमें से ना पूछे, लेकिन अगर आपको ऐसे लिखने की प्रैक्टिस है, आपको ऐसे की समझ है, तो उस पर जरूर कुछ ना कुछ आप बेहतर लिख पाएंगे। अब बेहतर लिख देंगे, आपका नेचुरल रहेगा, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन के चांसेस 99% 91 है। ठीक है, अगर जिस इंसान ने कभी ऐसे लिखा ही नहीं, इससे की प्रैक्टिस ही नहीं की, हालांकि 10th 12th में हर कोई पढ़ता है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो ऐसे ना लिखा हो, सब पढ़ते हैं, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने जो 20 टॉपिक चूज किए हैं काफी मेहनत के बाद, वो हैं जो अक्सर एचआर पूछते हैं। ठीक है, अगर इफ इन केस इसमें नहीं आता है तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इन 20 पे प्रैक्टिस करने के बाद जो भी एचआर पूछेगा उस पर आप बहुत ही अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्या है, इजी एंड वेरी कॉमन टॉपिक, फ्रेशर फ्रेंडली। वो जो मैंने बोला है एक्सपीरियंस फ्रेंडली था, ये फ्रेशर फ्रेंडली है। ठीक है, इस पे ऐसे लिखना है माई करियर गोल। ठीक है, इस पे ऐसे लिखना है माई स्ट्रेंथ है वीकनेस, मेरी जो ताकत क्या है, वीकनेस क्या है, इस पे ऐसे लिखो। माई हॉबीज, इस पे भी ऐसे लिखना के लिए पूछ सकता है एचआर। मेमोरेबल डे इन माई लाइफ, इससे भी ऐसे के लिए पूछ सकता है एचआर। माई फेवरेट टीचर के ऊपर ऐसे लिखो, इस पे भी एचआर पूछ सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, इस पे भी एचआर पूछ सकता है इसके लिए। लास्ट है फोर्थ टॉपिक, जो सोशल टॉपिक स्टिल आस्क समटाइम्स, कभी कभी ये भी पूछे जाते हैं। एक है वुमेन इंपावरमेंट, इस पे भी ऐसे लिखिए 100 150 200 वर्ड्स में। वुमेन सेफ्टी, चाइल्ड लेबर एंड डिजिटल इंडिया। ठीक है, लगभग देखा जाए तो आप 6 ये है, 4 ये है और 10 ये है। ठीक है, तो 6 4 10 और 10 टोटल होकर 20 टॉपिक पे मैंने इसे लिखा हुआ है इस वीडियो में। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले कि इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए 5 चीजें बहुत जरूरी है। एक है राइट, एक है रीड, राइट, स्पीक, थिंक एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, तो जो मैंने ऐसे आपको बताऊंगा, इसको क्या कह रहा है, पढ़ना है आपको। ठीक है, पढ़ के, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है, हालांकि मैं जब इसको समझाऊंगा तो ऑलरेडी बताऊंगा। ठीक है,
पैराग्राफ। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का सारे ऐसे का पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, जो आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। ये आप वीडियो आपको देखना है, समझना है, याद भी करना है, ठीक है। अगर याद हो जाए तो कुछ चीजें याद भी करनी है कि हाँ इस लाइन को यहाँ पे ऐसे मेंशन किया गया है, यहाँ पे ऐसे लिखा गया है। बाकी आपको रेफरेंस के लिए पीडीएफ है, जहाँ पीडीएफ देख के और आसानी से समझ सकते हैं और सेव कर सकते हैं रेफरेंस के लिए। फ्यूचर में कभी भी भूल गए उस पीडीएफ को देख लिया, याद कर लिया। तो मैंने जो पांच बातों पे बात कर रहे थे कि रीड राइट स्पीक पे, तो इस टॉपिक को जो भी हमने ऐसे दिया उसको पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना है तो रीड हो गया, इंग्लिश पढ़ने की प्रैक्टिस भी हो गई, रीडिंग हैबिट इंप्रूव हो गई। फिर कैसे क्या करना है, जो भी पढ़ा जितना भी समझ में आया उसे अपने भाषा में लिखना है, पेपर पेन लेके, ठीक है। जितना समझ में आ गया उसको लिखिए। तो रीड कर दिया, राइट भी कर दिया। उसके बाद क्या हो गया, स्पीक। स्पीक कैसे बोलोगे? अब जैसे मान लीजिए गांव में है, देहात में है, जहां पे बोलने वाला कोई नहीं है, आपसे कोई बात करने वाला नहीं है, तो कैसे बात करेंगे? हालांकि मैं एआई के साथ वीडियो लेके आऊंगा, जहां आप एआई के साथ ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, जीडी कर सकते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो वीडियो में लेके आऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको कि आपने पढ़ा, जो समझ में आया लिखा। अब क्या किया, मोबाइल ओपन किया, मोबाइल उठाएं और मोबाइल को क्या करें, वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या करें, जो भी आपको समझ में आया है पढ़ने के बाद, लिखने के बाद, उस टॉपिक को रिकॉर्ड किए, ठीक है। अब वीडियो में रिकॉर्ड किए और देखे कि मैंने उस टॉपिक के बारे में बेहतर बोल पा रहा हूं कि नहीं, कितना मैं कैच कर पाया हूं। इसमें क्या करेंगे, आप अपने से सोचेंगे, ठीक है। रीड कर लेंगे, राइट करेंगे तो आप अपने से सोच सोच के लिखेंगे, देख के नहीं लिखना है, ठीक है। अपने से जितना समझ में आया, जैसा भी समझ में आया, गलत सही वो लिखना है और गलत सही बोलना है, वीडियो रिकॉर्ड करना है। इसमें क्या हो गया, जब वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ये मेरा खुद का प्रैक्टिस है, खुद कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और धीरे धीरे इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ भी इंटरव्यू में अगर टॉपिक दे देवे डिस्कशन के लिए, बोलने के लिए, तो बहुत आसानी से आप बोल पाओगे। जिस इंसान ने कभी ऐसा प्रैक्टिस ही नहीं किया, इंटरव्यू हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, अगर बोल दे कि 5 मिनट इस टॉपिक पे बोलना है या 2 मिनट इस टॉपिक बोलना, क्या बोल पाएगा? तो ये ऐसे उस रेफरेंस से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं मैंने 20 ऐसे तैयार किया हुआ, क्योंकि एचआर कभी भी बोल सकता है, 5 लोगों को बिठा देगा, बोलेगा आप लोग ग्रुप डिस्कशन कीजिए। मान लो डिमोनेटाइजेशन पे डिस्कशन करो, इंडिया पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट पे सॉरी ग्रुप डिस्कशन करो, ठीक है। तो जिस इंसान ने कभी बोला ही नहीं, अपने से कभी सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस ही नहीं किया, वो कैसे बोल पाएगा उस टाइम पे, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पढ़ने की बता दी, लिखने की बता दी, वीडियो रिकॉर्डिंग की बता दी। अब क्या है, अब जब सोचना भी है, रीड राइट स्पीक थिंक, जब आप तीनों करोगे तो सोचोगे जरूर, तो सोचने की भी प्रैक्टिस हो गई। और अंडरस्टैंड, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में सुनने के लिए, क्या, क्रिकेट जब भी देखते हैं इंग्लिश में सुने, इंग्लिश में देखें, जो भी कमेंटेटरी होती है उसको इंग्लिश में ही सुने। मूवी देखें तो आप कोशिश करें इंग्लिश में देखें, जो हॉलीवुड की मूवी होती है इंग्लिश में देखें। उसके बाद आपको क्या है, कोई वेब सीरीज है इंग्लिश में तो उसको इंग्लिश में ही देखना है, ठीक है। और हिंदी में नहीं देखना है, कोशिश करना है कि इंग्लिश वाली वेब सीरीज देखना है, ठीक है। हो गया आपका। चौथा क्या है, कोई इंसान कॉमेडी का बहुत शौकीन है तो जो फॉरेन वाली कॉमेडी होती है इंग्लिश में वो देखें। साथ ही साथ आप न्यूज सुने, लगभग हर एक चैनल का कहीं ना कहीं इंग्लिश में न्यूज आता ही आता है। आजकल तो यूट्यूब में फीचर भी दे दिया गया है इंग्लिश में, लेकिन वो थोड़ा नेचुरल नहीं है। मैं ये पांचों बात कर रहा हूँ, नेचुरल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश कमेंट्री करने वाले इंग्लिश में होते हैं और साथ साथ मूवी वाले भी इंग्लिश में होते हैं, जो नेचुरल है। वेब सीरीज नेचुरल है, जो जो बोल रहा है वही सुनोगे। चौथी क्या चीज है, जो कॉमेडी शो होता है वो भी इंग्लिश में आती है, वो भी आपको देखना है। छठी चीज, पांचवी चीज क्या है आपको, न्यूज। जो न्यूज में जो बोलते हैं इंग्लिश में वो वाकई में नेचुरल ही बोलते हैं, जो बोल रहा है उसमें कोई ट्रांसलेटर नहीं होता है, ठीक है। यूट्यूब वाला ट्रांसलेटर होता है। इसलिए मैंने ये 5 रेफरेंस दिया है। तो उसमें क्या किया, रीड का प्रैक्टिस कर लिया, राइट का प्रैक्टिस कर लिया, थिंक का स्पीक का प्रैक्टिस कर लिया, अंडरस्टैंड का प्रैक्टिस कर लिया और लिसनिंग भी इंप्रूव कर लिया। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जो मैंने ग्रामर, ऐसे और क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं, 20-25 दिन आपने प्रैक्टिस ऐसे कर लिया ना, तो 20-25 हजार की नौकरी कहीं नहीं गई, ठीक है। अब एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, जब आप इस इसे को लिखा अपने मन से, रिकॉर्ड भी कर लिया वीडियो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने गलती तो किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने जो देखा लिखा तो गलती नहीं करे। तो जो भी आपने लिखा है, ठीक है, उसको फोटो क्लिक करके, जो भी मोबाइल निकालेंगे, अगर मान लो जैसे हमने रख दिया, मोबाइल निकाला, उस मोबाइल पे चैट जीटीपी ओपन किया और मोबाइल से क्लिक किया, जो भी लिखा है, ठीक है, चाहे जैसे भी आपको समझ में आए या आपको फॉर्मेट ऐसे हो आपने
क्लिक किया और चैट जीटीपी लिखा है, चैट जीटीपी, आई हैव रिटन वन एसे बाय माई सेल्फ, काइंडली करेक्ट इट इफ आई मेड एनी मिस्टेक। चैट जीटीपी से भी इंग्लिश में बात करनी है, ऐसे नहीं कि उनसे हिंदी में बात करनी है, क्योंकि चाहे गलत चाहे सही चैट जीटीपी से भी इंग्लिश में ही बात करनी है, ठीक है। तो क्या हुआ कि चैट जीटीपी आपको करेक्ट करके बताएगा कि कहाँ आपका ग्रामेटिकल एरर है, कहाँ आपको कोमा लगाना चाहिए, कहाँ फुल स्टॉप लगाइए। तो जो भी लिखा उसको करेक्ट कर दिया चैट जीटीपी, चाहे जेमिनी, वो करेक्ट कर दिया, इवन वो समझा भी दिया। तो इंसान से बेहतर समझा देगा, आपको पर्सनली गाइडेंस देगा। कहीं आप ट्यूशन पढ़ने जाएंगे, कहीं भी आप कोचिंग लेने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं 10 लोगों का होगा, 15 लोगों का होगा, उसमें टाइम लगेगा। यहाँ पर आपको देन एंड देयर इंस्टेंट हो गया। ये हो गया एक बात, आपका रिटर्न इंप्रूव यहाँ पे होगा एआई के थ्रू। दूसरा क्या है कि आपने वीडियो रिकॉर्ड किया मोबाइल में, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड किया, तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसको जेमिनी पे, चैट जीटीपी पे आपको अपलोड कर देना है। और चैट जीटीपी को बोलना है, जेमिनी को बोलना है, हे जेमिनी, आई हैव रिकॉर्डेड वन वीडियो ऑफ जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, काइंडली करेक्ट इट इफ आई मेड एनी मिस्टेक वाइल स्पीकिंग या इन वीडियो, ठीक है। अब चैट जीटीपी या जेमिनी क्या करेगा, उस वीडियो को अच्छे से सुनेगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत रिटर्न वाले में, वॉइस में थोड़ा बहुत करेक्शन उनसे भी गलती हो जाए, लेकिन 90% या 99% मानकर चलो आपकी वो गलती नहीं करते हैं, वो सही बताते हैं। तो वो क्या कर देगा, आपकी वीडियो को सुनेगा और करेक्ट करके बताएगा कि आपने जो बोला है वहां पे क्या सही बोला है, क्या गलत बोला है, वीडियो का फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, टोन क्या होना चाहिए, क्या ग्रामेटिकल एरर था, सब कुछ बता देगा आपको। तो इसके लिए आप ये बहाना नहीं रहेगा कि सर हमारे पास कोई माहौल नहीं है, हमारे पास कोई बात करने वाला नहीं है, हम किससे बात करें। बात करने वाला तो टॉपिक लेके आऊंगा, एआई के साथ खूब बात करो, दिन भर बात करो। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि चैट जीटीपी जो है अभी आपको इस साल तक आई थिंक फ्री कर रखा है, 399 वाला सब्सक्रिप्शन। आप वहां पे यूपीआई के थ्रू या बैंक का डिटेल्स देंगे, आपका एक साल के लिए फ्री कर देगा वो, ठीक है। तो एक साल तक कोई पैसा लगने वाला भी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग का इंप्रूवमेंट के लिए मैं प्रेफरेंस दूंगा जेमिनी को। जेमिनी बहुत अच्छा वीडियो रिकॉर्डिंग की कुछ भी गलती को सुनता है और अच्छे से जवाब देता है। चैट जीटीपी भी है, लेकिन चैट जीटीपी दूसरे नंबर पे है मेरे अकॉर्डिंग। तो अभी आपको मैंने बता दिया कि इसको पढ़ना है, लिखना है, रिकॉर्डिंग करना है, और लिखा हुआ और रिकॉर्डिंग किया हुआ आपको कैसे इंप्रूव करना है एआई के थ्रू, बिना किसी के सपोर्ट के। अब खूब बात करने वाला, वो बात करने वाला वीडियो मैं बाद में लाऊंगा, ठीक है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर कभी कभी क्या होगा कि आप ना किसी टॉपिक का रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लो, ठीक है, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके उसको सुनो, खुद का रिकॉर्डिंग खुद सुनोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ आपने गलती बोली। जब मान लीजिए आप न्यूज सुन रहे हैं, क्रिकेट सुन रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो वो भी तो सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन से देखेंगे, ओहो यहाँ पे इस वर्ड को ऐसे बोला, इस वर्ड को ऐसे बोला। तो जब अपनी प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करने की बारी आएगी, तो अपनी ही ऑडियो को रिकॉर्ड करके सुनोगे, ध्यान से सुनना है, वीडियो नहीं देखना, ध्यान से सुनना है। तो कहीं ना कहीं आपकी आवाज की क्लैरिटी, आपकी प्रोनाउंसिएशन की क्लैरिटी आपको खुद पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे गलती की है, बिना किसी थर्ड पार्टी के सपोर्ट के। ये एनालाइज मैं खुद किया हूं, तब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और हाँ, ये मैंने तो 4 टॉपिक लिख रखे थे बताने के लिए, जो मैं आपको बता दिया, ठीक है। रिकॉर्डिंग के अनुसार खुद सुनो, ठीक है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे आपका कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ, ठीक है। देखिए ये टॉपिक क्या हुआ है, ऐसे इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, राइट। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, स्पेशली इन द वर्क प्लेस। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ के लिए, स्पेशली कहाँ पे, वर्क प्लेस के लिए। कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग आवर थॉट्स, आइडिया एंड इंफॉर्मेशन क्लियरली विथ अदर्स। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, अपने आइडिया को, थॉट को, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, किसके साथ, दूसरे लोगों के साथ। गुड कम्युनिकेशन हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स क्या करता है, एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, ये एक पैराग्राफ है, जब भी ऐसे लिखे ना, तो कहीं ना कहीं पैराग्राफ का काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक पैराग्राफ है, ठीक है। अब दूसरा पैराग्राफ क्या कहता है, इन द बीपीओ एंड सर्विस सेक्टर कम्युनिकेशन स्किल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। इन द बीपीओ और सर्विस सेक्टर में क्या है, कम्युनिकेशन क्या करता है,
प्ले बिग रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत बड़ा रोल अदा करता है, निभाता है। एम्प्लॉय हैव टू टॉक टू कस्टमर एवरी डे, एम्प्लॉय को क्या है, रोज बात करना होता है, रोज बात करना है किससे, कस्टमर से, चाहे वो कॉल के थ्रू बात करे, चैट के थ्रू बात करे या ईमेल के थ्रू बात करे। इफ वी स्पीक क्लियरली एंड पोलाइटली कस्टमर प्रॉब्लम इजली एंड क्विकली, if we speak clearly and politely customer problem easily and quickly, it also help to avoiding the mistake। लेकिन यहाँ पे देखा है इफ वी स्पीक क्लियरली एंड पोलाइटली, जब हम स्पीकली बात करेंगे, इफ वी स्पीक क्लियरली एंड पोलाइटली, जब क्लियरली और पोलाइटली बात करेंगे तो कस्टमर प्रॉब्लम सॉरी, यहां बात करेंगे इफ वी स्पीक क्लियरली एंड पोलाइटली कस्टमर फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। ठीक है, जब हम इस वी स्पीक क्लियरली एंड पोलाइटली, जब क्लियरली और पोलाइटली बात करेंगे तो कस्टमर क्या होगा, सेटिस्फाइड फील करता है। एंड गुड कम्युनिकेशंस हेल्प इन सॉल्विंग कस्टमर प्रॉब्लम इजिली एंड क्विकली। गुड कम्युनिकेशन क्या करता है, हेल्प करता है क्या करने में, कस्टमर का प्रॉब्लम इजिली एंड क्विकली को सॉल्व करने में। इट ऑल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये एम है, ये क्या करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली अबाउट स्पीकिंग, कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली अबाउट स्पीकिंग, कम्युनिकेशन जो है सिर्फ बोलने के बारे में नहीं है, बट ऑल्सो अबाउट लिसनिंग केयरफुली, सुनना भी ध्यान से है। व्हेन वी लिसन प्रॉपरली वी कैन अंडरस्टैंड द कस्टमर प्रॉब्लम, जब हम केयरफुली सुनते हैं तो कस्टमर प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। एंड गिव राइट सॉल्यूशन, और हम अच्छा एक सही सॉल्यूशन दे सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस एंड सिंपल वर्ड्स आर वेरी ऑल्सो मैटर इन कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज हो, बोलने का तरीका, एक सही से खड़े होकर बोलना, वॉइस ऑफ टोन, ज्यादा ना ऊंची ना धीमी, एंड सिंपल वर्ड्स ऑल्सो मैटर इन कम्युनिकेशन। जो जितना सिंपल वर्ड रखेंगे उतना ही बेहतर होता है कि आप आसानी से अपनी बातों को दूसरे को समझा पा रहे हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प अस वर्क वेल इन टीम। गुड कम्युनिकेशन क्या करता है, हेल्प करता है एक टीम में अच्छे से काम करने के लिए। इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रूव प्रोफेशनल ग्रोथ, ये कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है और प्रोफेशनल ग्रोथ में क्या करता है, मदद भी करता है, इंप्रूवमेंट्स आगे बढ़ाता है। पीपल विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स गेट बेटर अपॉर्चुनिटी इन देयर करियर। जो लोग हैं जो बेटर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो बहुत अच्छे मौका मिलते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी इन देयर लाइफ, इन देयर करियर में उनको अच्छे मौके मिलते हैं। इन कंक्लूजन, लास्ट पैराग्राफ है, इन कंक्लूजन कम्युनिकेशन स्किल्स आर की टू सक्सेस इन द बीपीओ कॉल्स। कम्युनिकेशन की टू सक्सेस, कम्युनिकेशन क्या है, की है, चाबी है सक्सेस का, किसमें, बीपीओ में, कॉल सेंटर में एंड सर्विस सेक्टर में, इन तीनों सेक्टर में। एवरीवन शुड ट्राई टू इंप्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर बेटर फ्यूचर। हर किसी को कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए करना चाहिए, किसके लिए, बेटर फ्यूचर के लिए। ठीक है, अब दूसरा ऐसे पर चलते हैं। दूसरा ऐसे क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसको हमने 150 to 200 वर्ड्स में लिखे हैं, सिंपल इंटरव्यू फ्रेंडली। ठीक है, कस्टमर सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंपनी। कस्टमर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। कस्टमर सर्विस मींस हेल्पिंग कस्टमर इन ए पोलाइट, पेशेंस एंड प्रोफेशनल वे। कस्टमर सर्विस का मतलब क्या होता है कि कस्टमर को हेल्प करना पोलाइट में, पेशेंस में, प्रोफेशनल वे में। एक कंपनी ग्रो ओनली व्हेन कस्टमर आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। जब कंपनी कब ग्रो करती है, जब कस्टमर और सेटिस्फाइड हो और खुश हो। ये कैसे संभव है, बेस्ट कस्टमर सर्विस के थ्रू। इन बीपीओ एंड सर्विस सेक्टर कस्टमर सर्विस प्ले ए की रोल। इन बीपीओ और सर्विस सेक्टर में क्या है, कस्टमर सर्विस बहुत बड़ा रोल अदा करता है। एम्प्लॉय टॉक टू कस्टमर डेली टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, आंसर देयर क्वेश्चन। एम्प्लॉय क्या है, रोज बात करता है उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंड और उनके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। एंड गिव प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, एंड प्रॉपर सही इन्फॉर्मेशन देते हैं। व्हेन वी लिसन केयरफुली एंड स्पीक पोलाइटली कस्टमर फील रेस्पेक्टेड। जब हम लिसन ध्यान से सुनते हैं और पोलाइटली बात करते हैं तो कस्टमर क्या करता है, रेस्पेक्टेड फील करता है। गुड कस्टमर सर्विस हेल्प इन बिल्डिंग ट्रस्ट बिटवीन द कंपनी एंड द कस्टमर। गुड अच्छा जो कस्टमर सर्विस होता है वो क्या बिल्ड करता है, बिटवीन द कंपनी ट्रस्ट बिल्ड करता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है कंपनी के अंदर एंड कस्टमर के बीच में। ठीक है, इवन इफ ए कस्टमर इज एंग्री और अपसेट,
अगर कस्टमर एंग्री और अपसेट भी है तो गुड कस्टमर सर्विस कैन चेंज द सिचुएशन। अच्छा कस्टमर सर्विस क्या कर देगा, उस सिचुएशन को चेंज कर देगा। अगर एंग्री भी है, गुस्सा में भी है तो बाय स्टेइंग काम, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, स्टेइंग काम मतलब शांत रह के और प्रॉब्लम को समझते हुए एंड गिविंग द राइट सॉल्यूशन देते हुए वी कैन मेक कस्टमर हैप्पी। वी कैन क्या करते हैं, कस्टमर को खुश कर सकते हैं। दिस ऑल्सो इम्प्रूव आवर कंपनीज इमेज। ये क्या करता है, हमारे कंपनी की इमेज को इंप्रूव करता है, आगे बढ़ाता है। कस्टमर सर्विस इज नॉट ओनली अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम। कस्टमर सर्विस जो है सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में नहीं है, इट ऑल्सो गिविंग ए पॉजिटिव एक्सपीरियंस टू कस्टमर। कस्टमर को एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस देता है, ठीक है। इट ऑल्सो गिव्स इट इज ऑल्सो अबाउट गिविंग पॉजिटिव एक्सपीरियंस टू द कस्टमर। अपने कस्टमर को पॉजिटिव एक्सपीरियंस देने के बारे में भी है। हैप्पी कस्टमर स्टे लॉयल एंड रिकमेंडेड द कंपनी टू अदर्स। एक अच्छा कस्टमर जो होता है एक लॉयल होता है और दूसरों को भी रिकमेंड करता है कि इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, इस कंपनी का जो सर्विस सेंटर है या कस्टमर सर्विस है बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। कस्टमर सर्विस नॉट ओनली अबाउट अदर्स। ओके, तो ये हो गया, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड एसे की तरफ। थर्ड एसे क्या है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ, राइट। तो ये भी 150 to 200 वर्ड्स में मैंने लिखा हुआ है। टेक्नोलॉजी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। टेक्नोलॉजी क्या करता है, बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारे डेली लाइफ में। इट हैज मेड आवर लाइफ इजी। ये लाइफ को इजी बनाता है। फास्ट एंड कंफर्टेबल है। ये हमारे लाइफ को क्या करता है, इजी बनाता है, फास्ट बनाता है, कंफर्टेबल बनाता है। वी यूज टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट एवरी एरिया सच एज द कम्युनिकेशन, एजुकेशन, वर्क एंड एंटरटेनमेंट। हम लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को लगभग हर एरिया में यूज करते हैं। चाहे वो कम्युनिकेशन हो, बात कर रहे हैं किसी से तो कम्युनिकेशन है। एजुकेशन में क्या है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो भी एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है। वर्क में कोई भी है, इंटरनेट है, सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, वो भी क्या है, टेक्नोलॉजी है। एंटरटेनमेंट में आजकल टेक्नोलॉजी का यूज होता है। मान लीजिए घर बैठे बैठे आप सारी मूवी देख रहे हैं, आपने सब कुछ लगा रखा है, ठीक है, नए नए वेब सीरीज देख रहे हैं, सब टेक्नोलॉजी का पार्ट है। इन डेली लाइफ टेक्नोलॉजी हेल्प अस टू स्टे कनेक्टेड विद पीपल। हमारे डेली लाइफ में टेक्नोलॉजी क्या करता है, हेल्प करता है लोगों से कनेक्टेड रहने के लिए, चाहे मोबाइल फोन हो चाहे कुछ भी हो। देखिए मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट अलाउ अस टू टॉक टू फैमिली, फ्रेंड एंड कॉलेज इजिली। हमें मोबाइल फोन्स क्या करता है एंड कंप्यूटर क्या करता है, इंटरनेट अलाउ करता है किससे बात करने के लिए, फैमिली से बात करने के लिए, फ्रेंड से बात करने के लिए, कॉलीग से बात करने के लिए। ऑनलाइन क्लासेस एंड डिजिटल लर्निंग हेल्प कस्टमर गेन नॉलेज। ऑनलाइन क्लासेस क्या करता है, डिजिटल लर्निंग हेल्प करता है कस्टमर को, स्टूडेंट को नॉलेज गेन करने के लिए फ्रॉम एनीवेयर। अगर बंदा गांव में बैठा हुआ है, शहर में क्लासेस चल रही हैं और नॉलेज गेन कर रहा है, कैसे, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो उसी के बारे में लिखा हुआ है। टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प अस इन बैंकिंग, शॉपिंग, बिल पेमेंट थ्रू ऑनलाइन सर्विस। अब मान लीजिए टेक्नोलॉजी की वजह से अब बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर सकते हैं, कहीं भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, कोई भी पेमेंट करना हो ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे फोन पे है, गूगल पे है, और ऑनलाइन सर्विस यूज कर सकते हैं। तो वो सारी बातें लिखनी है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, जितना भी ऐसे है इसका कॉपी पेस्ट नहीं करना है। इस ऐसे को समझने के बाद अपने वे में उसको लिखना है, एआई से इंप्रूव करना है, और एचआर जब पूछे तो उसको अपना वाला वर्जन देना है। अपने वाले वर्जन में ही एचआर को आंसर करना है, चाहे वो थ्रू वॉइस हो, वर्बल हो, चाहे रिटन हो, ठीक है। वो अपना वाला आंसर देना है। ये जस्ट रेफरेंस के लिए यूज करना है कि हाँ इसको आंसर को कैसे लिखते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है, वीडियो को समझना है, समझ के खुद से लिखना है। और इम्प्रूव कैसे करना है, करेक्शन एआई के थ्रू। हम तो है ही ऑनलाइन रोज क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करना है खुद से। हमारा काम आपको इंडिपेंडेंट बनाना है, डिपेंडेंट नहीं किसी पे। खुद से आप पढ़ो, समझो, खुद से अपने आप को इंप्रूव करो, ठीक है। इस मोटिव के साथ हैं हम। तो ये अच्छा लगेगा कि आप खुद अपना आंसर दे रहे हैं, ठीक है। इन द वर्क प्लेस स्पेशली इन द बीपीओ एंड सर्विस सेक्टर। वर्क प्लेस जो भी स्पेशली बीपीओ एंड सर्विस सेक्टर में टेक्नोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय यूज कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड कस्टमर सपोर्ट सिस्टम टू सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम क्विकली। एम्प्लॉय क्या करता है, कंप्यूटर यूज करता है, सॉफ्टवेयर यूज करता है, कस्टमर सपोर्ट सिस्टम यूज करता है, क्या के लिए, कस्टमर को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। टेक्नोलॉजी इंप्रूव वर्क एफिशिएंसी एंड सेव टाइम। टेक्नोलॉजी क्या करता है, वर्क एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है और टाइम को सेव करता है। However, we should use technology in balanced way. हमें क्या है, टेक्नोलॉजी को बैलेंस वे में, हालांकि हमें टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए बैलेंस वे में। ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कैन अफेक्ट आवर हेल्थ एंड पर्सनल लाइफ।
ओवर यूज, जब भी कोई भी चीज अगर ज्यादा यूज कर लेगा तो कहीं ना कहीं हेल्थ को, पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करेगा। प्रॉपर एंड स्मार्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज बेनिफिशियल। जो प्रॉपर और स्मार्ट, प्रॉपर एंड स्मार्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो प्रॉपर होगा, स्मार्ट यूज होगा टेक्नोलॉजी का, वो हमेशा बेनिफिशियल होता है। इन कंक्लूजन, टेक्नोलॉजी हैज बिकम ए पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। मैं आपको बताना चाहूंगा कंक्लूजन में कि टेक्नोलॉजी क्या है, हमारे लाइफ का पार्ट बन चुका है। व्हेन यूज्ड प्रॉपरली इट हेल्प अस ग्रो पर्सनैलिटी एंड पर्सनली एंड प्रोफेशनली। जब हम इसको प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे तो किस में हेल्प करेगा, प्रोफेशनली एंड पर्सनली ग्रो करने में हेल्प करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया। सो इसमें भी मैंने देखा है 150-200 वर्ड्स में है, सिंपल है, इंटरव्यू फ्रेंडली है। देखते हैं सोशल मीडिया के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है इस ऐसे में। तो सोशल मीडिया हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। सोशल मीडिया क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ है हमारी डेली लाइफ में। प्लेटफॉर्म like Facebook, Insta and WhatsApp and LinkedIn help people to stay connected with each other. Facebook, Insta और WhatsApp क्या है, हेल्प करता है एक दूसरे से कनेक्टेड रहने के लिए। आपके फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप वगैरह में जानते हैं। लिंक्डइन पे क्या हो, मोस्टली जॉब सर्च करते हैं या बड़े बड़े एचआर मैनेजर वगैरह से लोग कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपने जॉब छोड़ दिया तो उस एचआर से आप लिंक्डइन पे कनेक्टेड है। फेसबुक पे भी कनेक्टेड रहते हैं, इंस्टा पे भी कनेक्टेड है, व्हाट्सएप पे भी है, तो लिंक्डइन पे कनेक्टेड है। अगर आपको दोबारा जॉब देखनी है या सपोर्ट लेनी है सर कुछ के बारे में, तो कहीं ना कहीं सीनियर सपोर्ट करते हैं लिंक्डइन में। और लिंक्डइन में इंसान नया अपना नेटवर्क जोन भी बनाता है। ठीक है, जब यूज करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। हेल्प्स पीपल टू स्टे कनेक्टेड विथ ईच अदर। सोशल मीडिया हैज बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, दोनों है, एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज दोनों है। एडवांटेज मतलब अच्छाई, डिसएडवांटेज मतलब उसका नुकसान। वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ द सोशल मीडिया इज इजी कम्युनिकेशन। एडवांटेज क्या है, बहुत ही इजी, सोशल मीडिया का बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। पीपल कैन शेयर मैसेज, फोटो, वीडियोस इंस्टेंटली। पीपल क्या करते हैं, शेयर कर सकते हैं फोटो, वीडियो एंड मैसेज तुरंत। इट ऑल्सो हेल्प इन लर्निंग न्यू थिंग्स एंड गेटिंग इंफॉर्मेशन क्विकली। क्या हेल्प करता है, न्यू थिंग्स को, इट हेल्प्स इन लर्निंग न्यू थिंग्स। कोई भी आपने नई चीज को सीखने में मदद करना है, फेसबुक पे आजकल लाइव क्लासेस होती हैं, यूट्यूब पे है, सोशल मीडिया का पार्ट है। और गेटिंग इन्फॉर्मेशन क्विकली, कोई भी इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाता है। लगभग हर एक न्यूज चैनल कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे अकाउंट होता है, जो कोई भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आसानी से आपको मिल जाता है। तो उसी के बारे में लिखा हुआ है। सोशल मीडिया इज यूजफुल फॉर जॉब सर्चिंग लाइक लिंक्डइन एंड, सोशल मीडिया क्या है, यूजफुल है, उपयोगी है जॉब सर्चिंग के लिए, बिजनेस प्रमोशन के लिए एंड बिल्डिंग प्रोफेशनल नेटवर्क। जैसे कि मैं आपको शुरू में बताया था, लिंक्डइन पे आप प्रोफेशनल नेटवर्क बना सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं, बिल्डिंग प्रोफेशनल नेटवर्क बना सकते हैं और जॉब सर्च कर सकते हैं। ये सब कुछ कर सकते हैं सोशल मीडिया के द्वारा। स्टूडेंट कैन ऑल्सो यूज इट फॉर ऑनलाइन लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट। स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं ऑनलाइन लर्निंग के लिए, अपने स्किल को डेवलप करने के लिए। नए नए स्किल्स की भी क्लासेस आपको सोशल मीडिया में मिल जाती है। हाउएवर, हालांकि सोशल मीडिया ऑल्सो हैज सम डिसएडवांटेज। इसका नुकसान क्या है, एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया कैन वेस्ट टाइम एंड रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। क्या होता है, ज्यादा सोशल मीडिया का यूज क्या करता है, वेस्ट ऑफ टाइम भी है एंड आपकी प्रोडक्टिविटी है जो लाइफ का, वो कहीं ना कहीं कम करता है। इट कैन इफेक्ट मेंटल हेल्थ एंड कॉज स्ट्रेस और एडिक्शन। क्या करता है, मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है और कहीं ना कहीं एडिक्टेड बनाता है कि आपको जब भी सो के उठ रहा है तो सोशल मीडिया, सोने से पहले सोशल मीडिया, ये कहीं ना कहीं एडिक्टेड बनाता है। एंड समटाइम्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड क्विकली ऑन सोशल मीडिया। कभी कभी झूठा भी मैसेज होता है, बहुत जल्दी वायरल हो जाता है, विच कैन क्रिएट कंफ्यूजन, जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। प्राइवेसी इज ऑल्सो मेजर कंसर्न इफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज शेयर्ड केयरलेसली। प्राइवेसी क्या है, कुछ भी नाम, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी अगर शेयर हो गया फेसबुक पे, तो कहीं ना कहीं आजकल साइबर क्राइम वगैरह हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो यही लिखा हुआ है, प्राइवेसी इज ऑल्सो मेजर कंसर्न, बहुत बड़ा कंसर्न है प्राइवेसी, इफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज शेयर केयरलेसली। अगर बिना केयर के अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दे रहे हैं तो। ठीक है, इन कंक्लूजन, सोशल मीडिया इज यूजफुल इफ यूज्ड इन पॉजिटिव एंड बैलेंस्ड वे। सोशल मीडिया क्या है, यूजफुल है अगर हम इसको पॉजिटिव एंड बैलेंस्ड वे में यूज करते हैं। we should limit our uses and focus on productivity activity.
हमें क्या करते हैं, इसके यूजेस पे लिमिट होनी चाहिए, लिमिटेशन होनी चाहिए, और फोकस होनी चाहिए हमारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पे। जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे पढ़ने का या पढ़ाने का या प्रोफेशनल में कोई भी काम करते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि आपकी एक्टिविटी कैसे प्रोडक्टिव हो। प्रॉपर यूज ऑफ सोशल मीडिया कैन हेल्प इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। अगर प्रॉपर यूज करते हैं सोशल मीडिया का, तो कहीं ना पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में आपका डेवलप करता है, ग्रोथ करता है। पर्सनल ग्रोथ ये है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, कोई भी आपको फोटो वीडियो शेयर कर लेते हैं। प्रोफेशनली कहीं ना कहीं नेटवर्क बनाते हैं, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, या कहीं ना कहीं अपने आप को स्किल्स को डेवलप करते हैं। तो जस्ट उसी के बारे में मेंशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ऐसे वर्क फ्रॉम होम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसका क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है? 150 एंड 200 वर्ड्स में भी है। वर्क फ्रॉम होम हैज बिकम पॉपुलर इन रिसेंट ईयर। वर्क फ्रॉम होम क्या हुआ, खासकर कोविड के बाद आपका वर्क फ्रॉम होम बहुत पॉपुलर हुआ है। हर सेक्टर में कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम की रिक्वायरमेंट हो गई है, और आजकल हमारे पास भी काफ़ी वैकेंसीज है वर्क फ्रॉम होम का। तो बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं, या जो महिलाएं, जो लड़कियां गांव में रहती हैं, अर्बन सिटी में रहती हैं, अगर मेट्रो सिटी में आने में दिक्कत है, तो वो भी वर्क फ्रॉम होम चाहती हैं कि हमें वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, घर से मिल जाए, तो घर का भी काम देख ले, पढ़ाई भी देख ले, साथ ही साथ उनका अपना जो बाहर ना आने का जो बाउंड्री है, किसी न किसी कारणवश रहता ही रहता है, खासकर लड़कियों में, तो वो भी मेंटेन करना उनके लिए टफ होता है। तो वर्क फ्रॉम होम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज की डेट में, खासकर स्टूडेंट के लिए भी, और जो महिलाएं लड़कियां गांव और शहर में रहती हैं। तो इट मीन्स डूइंग ऑफिस वर्क फ्रॉम होम यूजिंग ए कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। क्या क्या इसका मतलब क्या है कि ऑफिस वर्क काम करना है, कैसे, घर से करना है, कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू। Many company, especially in the BPO and service sector, offer work from home option. Many company, बहुत से कंपनी वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन ऑप्शन में देती है। One major advantage of work from home is saving time and money. क्या है, अगर शहर में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रेंट पे रूम लेना पड़ता है, कई चीजें खुद से खाना बनाना पड़ता है, तो कई कंसर्न होता है। तो वन मेजर एडवांटेज क्या है, बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है वर्क फ्रॉम होम का, एक टाइम सेव करता है, कहीं ना कहीं पैसा भी सेव करता है, क्योंकि घर में ही रहना है, ट्रांसपोर्ट का यूज करना नहीं है। एम्प्लॉय डू नॉट नीड टू ट्रेवल डेली। एम्प्लॉय को जरूरत नहीं है डेली ट्रेवल करने के लिए, विच रिड्यूस स्ट्रेस एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जो स्ट्रेस को जाने का टेंशन तो खत्म करता ही है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी कम कर देता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड ए बेटर वर्क बैलेंस एज पीपल कैन स्पेंड मोर टाइम विद देयर फैमिली। क्या होता है, इट ऑल्सो प्रोवाइड बेटर वर्क बैलेंस। घर पे बंदा रहेगा, ये क्या करता है, एक बेटर वर्क बैलेंस प्रोवाइड कराता है, कि ताकि बंदे जो है अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंफर्ट। क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंफर्ट देता है, विच कैन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, जो कि प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकता है। However, work from home also has some disadvantages. इसकी खामियां क्या है, उसकी एम्प्लॉय में फील आइसोलेटेड। एम्प्लॉय क्या करता है, अकेला अकेला फील करता है, घर में है ना कोई सीनियर है, ना कोई जूनियर है, ना कोई बात करने वाला है काम करो, तो आइसोलेटेड फील करता है। तो एम्प्लॉय में फील आइसोलेटेड, एम्प्लॉय क्या करता है, आइसोलेटेड फील कर सकता है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन विथ टीम मेंबर एंड मिस फेस टू फेस, और मिस कर सकता है फेस टू फेस एंड कम्युनिकेशन टीम मेंबर के साथ। इट कैन बी डिफिकल्ट टू मैनेज वर्क एंड पर्सनल लाइफ एट होम। कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि घर पे और मैनेज करना वर्क को और लाइफ को भी, क्योंकि घर पे रह रहे हैं, फैमिली मेंबर है, कोई बच्चे रो रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उस टाइम में डिफिकल्ट है। तो इट कैन बी डिफिकल्ट टू मैनेज, बहुत डिफिकल्ट हो सकता है मैनेज करना घर पे। इंटरनेट और टेक्निकल इशू कैन अफेक्ट वर्क परफॉर्मेंस, क्योंकि ऑफिस में जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं टेक्निकल टीम है, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ IT को कॉल किया, आकर ठीक करते हैं। घर पे है, कोई प्रॉब्लम हो, कौन ठीक करेगा, तो वो है कि इंटरनेट एंड टेक्निकल इशू कैन इफेक्ट। इंटरनेट और टेक्निकल इशू क्या करता है, इफेक्ट कर सकता है। सम पीपल फील लेस मोटिवेटेड विदाउट प्रॉपर सुपरविजन। कई लोग होते हैं बहुत मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं, बहुत कम मोटिवेटेड फील करते हैं काम के दौरान, अगर घर से काम कर रहे हैं तो। इन कंक्लूजन क्या है, वर्क फ्रॉम होम हैज बोथ बेनिफिट एंड चैलेंज। दोनों है, इसका बेनिफिट भी है और चैलेंज भी है। इफ मैनेज properly with discipline and time management, it can be very effective। अगर घर पे रह के अगर टाइम मैनेजमेंट के साथ डिसिप्लिन के साथ अगर कर रहे हैं तो बहुत इफेक्टिव है। और ये बैलेंस अप्रोच इज नेसेसरी है। बैलेंस अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, कब उठ के कब काम करना है। एज ऑफिस में तो ये है कि अगर काम नहीं कर रहे तो बॉस बोलेंगे या बॉस बताएंगे ये काम करना है, ये काम करना है, लेकिन घर पे आप रह रहे हैं, कोई काम बताने वाला नहीं है, तो ऐसा नहीं कि दिन भर काम ही नहीं कर रहे हैं। तो इसके बारे में लिखा है, ए बैलेंस अप्रोच इज नेसेसरी टू गेट बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम। तो एक बैलेंस अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए वर्क फ्रॉम होम से। ये कंक्लूजन है। सो छठे नंबर का आपका ऐसे क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है,
ये भी देखते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ के लिए। इट मीन्स यूजिंग टाइम इन प्रॉपर एंड प्लान्ड वे। इसका मतलब क्या है? टाइम को प्रॉपर एंड प्लान्ड वे में यूज करना। गुड टाइम मैनेजमेंट हेल्प अस कॉर्पोरेट कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम एंड रिड्यूस स्ट्रेस। अगर अच्छा टाइम मैनेजमेंट क्या करता है? हेल्प करता है अपने काम को कंप्लीट करने में और साथ ही साथ आपके स्ट्रेस को कम करने में। अगर काम हो जाता है कहीं ना कहीं फ्री फील करते हैं, नहीं काम हुआ रहता कहीं ना कहीं स्ट्रेस आता है, ये करना है वो करना है, तो उसी के बारे में लिखा हुआ है। इन द वर्क प्लेस स्पेशली इन द बीपीओ, अगर वर्क प्लेस जो खासकर बीपीओ में एंड सर्विस सेक्टर, टाइम मैनेजमेंट प्ले की रोल। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? बहुत बड़ा रोल अदा करता है बीपीओ एंड सर्विस सेक्टर में। एम्प्लॉय हैव टू हैंडल मेनी टास्क सच कॉल्स, ईमेल्स एंड कस्टमर क्वेरी। एम्प्लॉय को क्या है? कई काम करने होते हैं, कॉल्स, चैट, ईमेल हैंडल करने होते हैं। सो इफ वी मैनेज आवर टाइम वेल, अगर हम अच्छे से मैनेज करते हैं तो वी कैन कंप्लीट आवर वर्क एफिशिएंटली एंड गिव बेटर सर्विस टू कस्टमर। अगर टाइम हम अच्छे से मैनेज करते हैं तो हम अपने काम को बेटर वे में इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, जल्दीबाजी में काम कर सकते हैं, जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं और बेटर कस्टमर सर्विस दे सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन मीटिंग डेडलाइन। अगर ये हेल्प करता है मीटिंग डेडलाइन में। अगर मीटिंग है 5 बजे, आप पहुंच रहे हैं 5:15 बजे, तो आपकी कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट खराब है। तो अगर टाइम पे पहुंचते हैं तो हेल्प करता है किसमें? मीटिंग में। एंड मेंटेनिंग वर्क क्वालिटी है, वर्क क्वालिटी को भी मेंटेन करता है। अगर ये नहीं कि अगर 5 बजे से शाम सुबह 9 बजे से काम है, अगर 9:30 से शुरू कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वर्क क्वालिटी खराब हो जाएगा। तो जस्ट उसी के बारे में मेंशन है। टाइम मैनेजमेंट हेल्प अस मेंटेन टू बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ। टाइम मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है आपको वर्क में भी और पर्सनल लाइफ में। ये नहीं कि 9 घंटे काम 15 घंटे में कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका पर्सनल लाइफ खराब हो जाएगा। व्हेन वी प्लान आवर डे प्रॉपरली, जब हम अपने डेली प्लान को अच्छे से डे को अच्छे से प्रॉपरली प्लान करते हैं तो वी गेट टाइम फॉर फैमिली, रेस्ट एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो क्या करता है? हम अपने फैमिली के लिए, रेस्ट के लिए, खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए टाइम निकाल पाते हैं या पाते हैं। इट इम्प्रूव्स डिसिप्लिन, बिल्ड्स ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। टाइम मैनेजमेंट क्या करता है? इम्प्रूव करता है आपको, डिसिप्लिन इम्प्रूव करता है कि हमें इतने बजे उठना है, इतने बजे जाना है। ये कहीं ना कहीं डिसिप्लिन का भी पार्ट है और सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है अपने काम के प्रति, वो भी बिल्ड करता है। पुअर टाइम मैनेजमेंट कैन लीड टू प्रेशर। पुअर टाइम मैनेजमेंट क्या कर सकता है? प्रेशर लीड कर सकता है। मिस्टेक एंड वर्क डिले, अगर लेट हो गए हैं, जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसमें गलतियां हो जाएंगी, तो वो है मेंशन। बाय सेटिंग प्रायोरिटी एंड फॉलोइंग ए शेड्यूल वी कैन यूज टाइम वाइजली। अगर प्रायोरिटी हमने सेट कर दिया और टाइम को फॉलो किया तो कहीं ना कहीं शेड्यूल को फॉलो किया तो वाइजली टाइम मैनेज कर सकते हैं। इन कंक्लूजन, टाइम मैनेजमेंट इज ए की स्किल्स फॉर सक्सेस। किसी भी काम में सक्सेस होने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इट हेल्प्स एम्प्लॉय परफॉर्म बेटर एंड ग्रो इन देयर करियर। एम्प्लॉय को क्या करता है? बेटर परफॉर्म करने में हेल्प करता है और उनके करियर के ग्रोथ में मदद करता है। एवरीवन शुड लर्न टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली। हर किसी को टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करने के बारे में सीखना चाहिए। अब ऐसे नंबर क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क। इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क देखते हैं इसको। टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वर्क प्लेस। टीम वर्क क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क प्लेस में। टीम वर्क मीन्स वर्किंग टुगेदर विथ अदर्स टू अचीव कॉमन गोल। टीम वर्क क्या है? एक दूसरे के साथ काम करना, सबके मिल के साथ काम करना, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। टीम का गोल है कि इस साल का इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, या इस साल में इतने कस्टमर को लेके आने हैं, इतने और कस्टमर ऐड करने हैं। तो उस गोल को अचीव करने के लिए टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आप अकेले उस चीज को नहीं कर पाएंगे। तो व्हेन पीपल वर्क एज ए टीम, वर्क बिकम्स इजियर और मोर इफेक्टिव। जब क्या होता है कि लोग एक टीम में काम करते हैं, एक टीम के साथ काम करते हैं, तो वर्क क्या होता है? इजियर हो जाता है और इफेक्टिव हो जाता है। इन द बीपीओ सर्विस सेक्टर, टीम वर्क प्ले की रोल। टीम वर्क क्या होता है? बहुत बड़ा रोल अदा करता है। एम्प्लॉय हैव टू सपोर्ट ईच अदर वाइल हैंडलिंग कस्टमर कॉल्स, ईमेल्स एंड टास्क। एम्प्लॉय को क्या होता है? एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप सीनियर है तो अपने जूनियर को सपोर्ट कर दिया। अगर आप जूनियर है, कहीं भी अटक गए किसी ईमेल में, किसी चैट में, किसी कॉल में, तो सीनियर का सपोर्ट ले लीजिए। तो यहीं पे लिखा है एम्प्लॉय हैव टू सपोर्ट ईच अदर। एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। कहाँ पे? वाइल हैंडलिंग कॉल्स, चैट एंड ईमेल। इफ वन टीम मेंबर फेस प्रॉब्लम, जस्ट मैंने मेंशन किया एक टीम मेंबर अगर प्रॉब्लम फेस कर रहा था, अदर्स हेल्प टू सॉल्व, दूसरा क्या करेगा? हेल्प करेगा सॉल्व करने में। टीम वर्क इंप्रूव्स वर्क क्वालिटी। टीम वर्क क्या करता है? वर्क क्वालिटी को हेल्प करता है। हेल्प्स इन गिविंग बेटर सर्विस टू कस्टमर। कस्टमर को बेटर सर्विस देने में भी, ठीक है। तो गुड टीम वर्क क्रिएट पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। एक अच्छा टीम वर्क क्या करता है? क्रिएट करता है पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। इट हेल्प्स इन शेयरिंग आइडियाज, लर्निंग फ्रॉम अदर्स एंड इंप्रूविंग स्किल्स। एक आइडिया को शेयर करते हैं, नहीं इसको, इस काम को हम ऐसे कर सकते हैं, उस काम को ऐसे कर सकते हैं। तो इट हेल्प्स इन शेयरिंग आइडिया,
टीम वर्क क्या करता है, एक दूसरे को आइडिया शेयर किए और कोई ऐसा प्रॉब्लम था, अगर आपने सोल्व कर दिया उसको इस तरीके से सोल्व किया जो आपकी एक आउट ऑफ द बॉक्स है, तो अपने टीम मेंबर को भी समझाएंगे कि नहीं इस एंग्री कस्टमर को या इस कस्टमर को ऐसे सोल्व करना चाहिए, ऐसी बातें करनी चाहिए, या इसको मेल का फॉर्मेशन ऐसे रखना चाहिए ताकि इसके ध्यान इस पे जाए। तो कहीं ना कहीं उसी के बारे में लिखा हुआ है। इट हेल्प्स इन शेयरिंग आइडिया, ये हेल्प करता है किसमें, आइडिया को शेयर करने के लिए, फ्रॉम अदर्स एंड लर्निंग फ्रॉम अदर्स, और एक दूसरे से सीखने में, इम्प्रूविंग स्किल्स में। टीम वर्क ऑल्सो बिल्ड ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग टीम मेंबर, एक दूसरे को हेल्प करते हैं तो क्या करता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हमें तकलीफ होगी तो दूसरा मदद कर देगा, हम दूसरे को मदद कर देंगे, और अंडरस्टैंडिंग होती है टीम मेंबर में, एक दूसरे को समझ पाते हैं। व्हेन एवरीवन रेस्पेक्ट ईच अदर, जब एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं तो वर्क प्रेशर रिड्यूस, तो जो भी काम का प्रेशर होता है क्या होता है, कम हो जाता है। टीम वर्क हेल्प इन अचीविंग टारगेट ऑन टाइम, टीम वर्क क्या करता है, हेल्प करता है टारगेट को टाइम पे अचीव करने के लिए। इट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस मिस्टेक, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में और मिस्टेक को कम करने में। कंपनी प्रेफर एम्प्लॉय हु कैन वर्क वेल इन टीम एंड सपोर्ट देयर कॉलीग, कंपनी क्या करता है, उनको प्रेफर करता है, उनको पसंद करता है ताकि जो टीम के साथ काम करे और अपने कॉलीग को सपोर्ट करे। In conclusion, teamwork is essential for successful. In conclusion, teamwork is essential. Teamwork क्या है, जरूरी है for successful in the BPO. सक्सेस इन द बीपीओ में सक्सेस होने के लिए, कॉल सेंटर में सक्सेस होने के लिए, एंड सर्विस सेक्टर में सक्सेस होने के लिए। इट हेल्प्स बोथ एम्प्लॉय एंड द कंपनी ग्रो टुगेदर, ये दोनों को हेल्प करता है, कंपनी को भी और एम्प्लॉय को ग्रो करने में। वर्किंग एज ए टीम लीड्स टू बेटर रिजल्ट एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। वर्किंग एज ए टीम, अगर टीम एज ए टीम आप काम कर रहे हैं तो क्या करता है, बेटर रिजल्ट मिलता है और जॉब सेटिस्फेक्शन भी बढ़ती है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस क्या है, डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस देखते हैं। डिसिप्लिन इज एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, ये देखते हैं। नेक्स्ट ऐसे है डिसिप्लिन, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस क्या है। सो देखेंगे डिसिप्लिन इज एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, ये दोनों ही पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। डिसिप्लिन मींस फॉलोइंग रूल्स, डिसिप्लिन का मतलब क्या है, रूल को फॉलो करना, बीइंग पंक्चुअल एंड डूइंग आवर ड्यूटी विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या कहते हैं, रूल्स को फॉलो करना, पंक्चुअल होना, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, और डूइंग आवर ड्यूटी विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी काम अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना, वो एक डिसिप्लिन का पार्ट है। ए डिसिप्लिन पर्सन इज ऑलवेज फोकस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन पर्सन क्या होता है, एक फोकस होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड होता है कि इस टाइम पे मुझे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। इन एनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन प्ले की रोल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी में डिसिप्लिन क्या करता है, बहुत बड़ा रोल अदा करता है। एम्प्लॉय आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो ऑफिस रूल, एम्प्लॉय क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है कि एम्प्लॉय आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो ऑफिस रूल, कोई भी एम्प्लॉय होता है बड़ा या सीनियर, वो एक्सपेक्ट करता है कि ऑफिस के रूल को फॉलो करना, फॉलो द ऑफिस रूल। वर्किंग आवर्स एंड कंपनी पॉलिसी, वर्किंग आवर्स को फॉलो करना एंड कंपनी को पॉलिसी को फॉलो करना। व्हेन एम्प्लॉय आर डिसिप्लिन, अगर एम्प्लॉय डिसिप्लिन है तो वर्क बिकम स्मूथ एंड सिस्टमेटिक, वर्क क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा और सिस्टमेटिक हो जाएगा। डिसिप्लिन हेल्प इन मेंटेन पॉजिटिव वर्क प्लेस इन्वायरमेंट, डिसिप्लिन क्या करता है, हेल्प करता है पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में। Discipline also help employee to manage their time and complete task on schedule, डिसिप्लिन क्या करता है, हेल्प मैनेज करता है, डिसिप्लिन हेल्प करता है कि टाइम को मैनेज करने में और टास्क को कंप्लीट करने में टाइम पे और शेड्यूल पे। इट रिड्यूस मिस्टेक एंड इम्प्रूव वर्क क्वालिटी, ये मिस्टेक को रिड्यूस करता है, कम करता है और वर्क क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इन कस्टमर सपोर्ट रोल्स डिसिप्लिन हेल्प कस्टमर स्टे काम, पोलाइट एंड प्रोफेशनल वाइल हैंडलिंग कस्टमर, इन कस्टमर सपोर्ट में क्या होता है, डिसिप्लिन हेल्प करता है कस्टमर को काम रहने में, पोलाइट रहने में और प्रोफेशनल रहने में, कोई भी कस्टमर को हैंडल करने के वक्त, ठीक है। ए डिसिप्लिन एम्प्लॉय गेन ट्रस्ट फ्रॉम मैनेजर, डिसिप्लिन क्या होता है, एम्प्लॉय जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल ट्रस्ट बिल्ड कर पाता है मैनेजर के थ्रू, अपने सीनियर के थ्रू एंड कॉलिग्स। सच एम्प्लॉय गेट बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन द कंपनी, दैट इज राइट, ऐसे एम्प्लॉय क्या होते हैं, अच्छा अपॉर्चुनिटी को मिलता है कंपनी में, जो टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं, ये बात सच है। डिसिप्लिन आल्सो हेल्प इन सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, डिसिप्लिन क्या करता है, हेल्प करता है सेल्फ इंप्रूवमेंट, खुद को इंप्रूव करने में कहीं ना कहीं मदद करता है और अच्छा कैरेक्टर बनाने में भी मदद करता है। इन कंक्लूजन डिसिप्लिन इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस इन एनी वर्क प्लेस, किसी भी वर्क प्लेस पे डिसिप्लिन क्या है, एक फाउंडेशन है, जड़ है सक्सेस होने का। इट हेल्प्स
इंडिविजुअल ग्रोथ एंड हेल्प द कंपनी अचीव इट्स गोल। कहीं ना कहीं इंडिविजुअल ग्रोथ भी हेल्प करता है और कंपनी गोल को अचीव करता है। एवरीवन शुड प्रैक्टिस डिसिप्लिन टू बिल्ड सक्सेसफुल करियर एंड बेटर फ्यूचर। सबको क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करना चाहिए डिसिप्लिन का। बेटर डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए कि आज मान के चलो मिस हो गया, कल मिस नहीं होना चाहिए। रोज प्रैक्टिस करना चाहिए एक बिल्ड सक्सेसफुल करियर, एक अच्छा करियर बनाने के लिए एंड बेटर फ्यूचर के लिए। ठीक है, इसका हिंदी ये हुआ। 9 नंबर देखते हैं, इसे क्या है? हाउ टू हैंडल स्ट्रेस। हाउ टू हैंडल स्ट्रेस एट वर्क। आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हो काम के दौरान। स्ट्रेस इज कॉमन इन टूडेज वर्किंग लाइफ। स्ट्रेस क्या है? बहुत ही कॉमन है आज के वर्किंग लाइफ में। एवरी एम्प्लॉय फेसेस स्ट्रेस ड्यू टू वर्कलोड। सारे एम्प्लॉय क्या करते हैं? स्ट्रेस फेस करते हैं वर्कलोड के कारण एंड डेडलाइंस एंड कस्टमर प्रेशर की वजह से एंड डेडलाइन की वजह से एंड वर्कलोड की वजह से हर कोई स्ट्रेस फेस करता है। लर्निंग हाउ टू हैंडल स्ट्रेस एट वर्क वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी एंड सक्सेसफुल करियर। स्ट्रेस को हैंडल करना सीखना बहुत जरूरी है। लर्निंग हाउ टू हैंडल, कैसे स्ट्रेस को हैंडल करना किया जाता है, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी एंड सक्सेसफुल करियर के लिए, एक अच्छा एंड सक्सेसफुल करियर के लिए। इन अ कंपनी और ऑफिस एनवायरमेंट में एम्प्लॉय शुड फर्स्ट स्टे काम एंड पॉजिटिव। एम्प्लॉय को पहले क्या करना है? स्टे काम रहना चाहिए एंड पॉजिटिव रहना चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट हेल्प रिड्यूस वर्क प्रेशर। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, मैंने अभी जिस टाइम मैनेजमेंट की बात की तो वही प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हेल्प करता है, रिड्यूस करता है आपको वर्क प्रेशर को कम करने में। व्हेन टास्क आर डन ऑन टाइम स्ट्रेस ऑटोमेटिकली डिक्रीज। ये बात भी सही है, टास्क जो भी दिया गया है वो अगर टाइम पे हो गया तो स्ट्रेस का होगा, वो अपने आप कम हो जाएगा। टेकिंग शॉर्ट ब्रेक ड्यूरिंग वर्क आल्सो हेल्प रिफ्रेश द माइंड। अगर कोई भी प्रेशर लग रहा है तो छोटा सा ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक की फैसिलिटी होती है हर एक कंपनी में। आप देखेंगे तो 9 घंटे का काम होता है, उसमें 8 ही घंटा काम करना है, 1 घंटे का आपको ब्रेक लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग टी कॉफी के लिए ब्रेक ले सकते हैं, खाना खाने के लिए ब्रेक ले सकते हैं, वॉशरूम जाने के लिए ब्रेक ले सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप टेकिंग शॉर्ट ब्रेक लेना ड्यूरिंग वर्क, काम के दौरान, आल्सो हेल्प रिफ्रेश द माइंड, आपके माइंड को रिफ्रेश करता है और कहीं ना कहीं तरोताजगी करता है। गुड कम्युनिकेशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन हैंडलिंग स्ट्रेस। अगर अच्छा कम्युनिकेशन से अच्छे से आप बात कर रहे हैं कस्टमर से, कहीं ना कहीं आपको अच्छा हेल्प करता है। प्ले इंपॉर्टेंट रोल, बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपको स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए। इफ एन एम्प्लॉय इज फेसिंग एनी इशू, अगर कोई एम्प्लॉय इशू फेस कर रहा है, इट इज बेटर टू टॉक टू टीम लीडर और मैनेजर। कोई भी अगर इशू फेस कर रहे हैं और स्ट्रेस हो रहा है तो कहीं ना कहीं टीम लीडर से, मैनेजर से बात करना अच्छी बात है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्रॉब्लम इनसाइड, प्रॉब्लम लेने के बजाय आप टीएल मैनेजर से बात कर सकते हैं। टीम सपोर्ट आल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस। टीम का सपोर्ट भी ले सकते हैं आपको स्ट्रेस को कम करने के लिए। मीनवाइल ए हेल्दी लाइफस्टाइल आल्सो इंपॉर्टेंट। हालांकि आपको अच्छा लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप एंड बैलेंस डाइट हेल्प कीप द माइंड फ्रेश। क्या है? रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रॉपर स्लीप करना चाहिए एंड बैलेंस डाइट। अगर क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप ऐसा चीजें खा रहे हैं, बर्गर पिज्जा वगैरह जो भी है, जो आपको स्ट्रेस को और बढ़ा दे रहा है। कहीं ना कहीं आपकी तबीयत खराब रह रही है, आप टाइम पे काम नहीं कर पा रहे, ढंग से काम नहीं कर पा रहे, तो स्ट्रेस आपको बना रहता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज, पुअर स्लीपिंग नहीं होना चाहिए, अच्छे से नींद लो, बैलेंस डाइट, अच्छी चीजें खाना, टाइम पे खाना, ये हेल्प द कीप माइंड फ्रेश। ये हेल्प करता है माइंड को फ्रेश करने में। मैं आपको बताना चाहूँगा हर एक कंपनी में 2-3 महीने के बाद एक ऐसा कहीं ना कहीं सेशन होता है जो योगा एक्सपर्ट आते हैं, जो योगा के बारे में बताते हैं, डाइट के बारे में बताते हैं। ऐसा सेशन चलते रहता है लगभग हर एक एमएनसी कंपनी में, ऐसा सेशन चलता है, तो वहाँ से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो यही सब चीज़ बता रहा है। स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड फोकस्ड इम्प्रूव वर्क परफॉर्मेंस एंड कॉन्फिडेंस। स्टेइंग ऑर्गेनाइज रहना और फोकस रहना कहीं ना कहीं वर्क परफॉर्मेंस को इंप्रूव आपका करता है, वर्क परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है एंड कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करता है। इन कंक्लूजन, स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ वर्किंग लाइफ। स्ट्रेस जो है एक पार्ट है वो लाइफ का, इसको ज्यादा लेना नहीं है। क्या है? एक लाइफ का पार्ट है, बट इट कैन बी मैनेज्ड। क्या हो सके? मैनेज हो सकता है बाय स्टेइंग काम, ऑर्गेनाइज्ड एंड पॉजिटिव। कैसे हो सकता है? काम रह के, ऑर्गेनाइज्ड रह के एंड पॉजिटिव रह के। एम्प्लॉय कैन हैंडल स्ट्रेस इफेक्टिवली। एम्प्लॉय क्या है? स्ट्रेस को इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं एंड परफॉर्म वेल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन।
एम्प्लॉय क्या करता है, स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल भी कर सकता है और परफॉर्म कर सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये रहा स्ट्रेस के बारे में। तो स्ट्रेस तो हर किसी की जिंदगी में है, चाहे आप जॉब करें चाहे ना करें। तो इसको हैंडल कैसे करना है, अगर इस पे ऐसे लिख दिया तो ऐसे ही लिखना है आपको। मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको पहले भी बता चुका हूं, ये आपको एक रेफरेंस है, ये आपको याद करना है, समझना है, लेकिन लिखना अपने तरीके से है और अपना वाला वर्जन ही एचआर को इंटरव्यू में या आपको एचआर लिखने के लिए बोले तो लिखना है। और इम्प्रूव कैसे करना है एआई से, वो तो मैंने पहले ही बता दिया है आपको। चलते हैं नेक्स्ट ऐसे की तरफ। नेक्स्ट ऐसे क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसके बारे में अगर ऐसे लिखने के लिए बोल दे कस्टमर एचआर तो कैसे लिखेंगे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंपनी। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक कंपनी में। कस्टमर सेटिस्फेक्शन मींस मेकिंग कस्टमर हैप्पी बाय गिविंग गुड सर्विस एंड प्रॉपर सपोर्ट। कस्टमर सर्विस का मतलब क्या है, गिविंग गुड सर्विस देना एंड प्रॉपर सपोर्ट देना। व्हेन कस्टमर आर सेटिस्फाइड, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाता है, दे फील गुड अबाउट द कंपनी एंड ट्रस्ट इट्स सर्विस। क्या करता है, कंपनी के बारे में अच्छा फील करता है एंड ट्रस्ट करता है इस सर्विस पे। इन एनी ऑफिस और वर्क प्लेस, किसी भी ऑफिस में और वर्क प्लेस में, एम्प्लॉय इंटरेक्ट विद कस्टमर एवरी डे। एम्प्लॉय क्या करता है, इंटरेक्ट करता है कस्टमर से रोज। व्हेन एम्प्लॉय लिसन केयरफुली एंड स्पीक पोलाइटली, जब एम्प्लॉय क्या करता है, सुनता है केयरफुली और पोलाइटली बात करता है, कस्टमर फील रेस्पेक्टेड, कस्टमर क्या करता है, रेस्पेक्टेड फील करता है। इवन इफ ए कस्टमर अपसेट और एंग्री, अगर कस्टमर एंग्री है, अपसेट है, फिर भी काम बिहेवियर एंड पेशेंस कैन हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम। काम बिहेवियर, कस्टमर के साथ काम बिहेवियर और पेशेंस रखना हेल्प कर सकता है कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ए स्मॉल थिंग लाइक यूजिंग काइंड वर्ड्स, अंडरस्टैंड द इशू, मेक बिग डिफरेंस। अच्छे वर्ड यूज करना, उसके प्रॉब्लम को समझना एक अच्छा डिफरेंस ला सकता है आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन में। ठीक है, कस्टमर एक है नेक्स्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हेल्प ए कंपनी ग्रो। कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या करता है, हेल्प करता है कंपनी ग्रो में। हैप्पी कस्टमर स्टे विथ कंपनी फॉर लॉन्ग टाइम एंड आल्सो टेल अदर अबाउट देयर गुड सर्विसेज, गुड एक्सपीरियंसेस। हैप्पी कस्टमर क्या करता है, लॉन्ग टाइम तक कंपनी में बना रहता है और दूसरों को भी बताता है आपके अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दिस इंक्रीज द कंपनी रेपुटेशन एंड बिजनेस। ये क्या करता है, कस्टमर के कंपनी के रेपुटेशन को बढ़ाता है और बिजनेस को भी बढ़ाता है। पुअर सर्विसेज कैन लीड टू कंप्लेंट एंड कस्टमर लॉस। पुअर सर्विस क्या करता है, लीड टू कंप्लेंट, और कंप्लेंट करेगा और कंपनी कस्टमर को लॉस कराएगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज नॉट ओनली अबाउट द सॉल्विंग द प्रॉब्लम। कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं है आपका सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में, इट इज अबाउट द एटीट्यूड, केयर एंड हेल्पफुल नेचर। इसका क्या है, आपका एटीट्यूड कैसा है, कस्टमर का केयर कर पाते हो कि नहीं, और आपका नेचर कैसा है, हेल्पफुल नेचर है कि नहीं। एम्प्लॉय हु फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन परफॉर्म बेटर। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर जो एम्प्लॉय फोकस करता है वो अच्छे परफॉर्म कर पाते हैं। एंड फील मोर कॉन्फिडेंट एट वर्क, और बहुत अच्छा महसूस कर पाते हैं कहाँ पे, वर्क पे, काम पे। इन कंक्लूजन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द की टू सक्सेस। कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, एक चाबी है सक्सेस का। व्हेन कस्टमर आर हैप्पी, द कंपनी एंड एम्प्लॉय बोथ ग्रो टुगेदर। कस्टमर अगर खुश है तो कहीं ना कहीं कंपनी ग्रोथ होगी, कंपनी ग्रोथ होगी तो वहां का एम्प्लॉय भी ग्रोथ होता है। तो बोथ ग्रो टुगेदर, दोनों एक साथ दूसरे के एक साथ ग्रो करते हैं। एवरी ऐसे वेरी कॉमन इज टॉपिक फ्रेशर ओनली। अभी मैंने जो आपको शुरू में बता दिया था वो तो एक्सपीरियंस वालों के लिए था। अगर आप फ्रेशर हैं तो उसको अगर ना भी देखें तो ठीक है, लेकिन देख लेना एक बार जरूरी है, समझ लेना जरूरी है, प्रैक्टिस कर ले तो और बेहतर है। ये सर कब कौन सा क्वेश्चन पूछते कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये जो है एज ए फ्रेशर है तो कहीं ना कहीं ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी वो भी है लेकिन उससे ज्यादा मैंडेटरी ये है। ठीक है, वेरी कॉमन। ठीक है, 11th नंबर का ऐसे क्या है, माई करियर गोल। माई करियर गोल के ऊपर ऐसे लिखना है। सो एवरीवन हैज ए करियर गोल इन लाइफ। सब किसी के पास करियर गोल होता है लाइफ में। एक करियर गोल गिव्स डायरेक्शन एंड मोटिवेशन टू वर्क हार्ड। करियर गोल क्या करता है, एक डायरेक्शन देता है हार्ड वर्क करने के लिए जिंदगी में। माई करियर गोल इज टू बिल्ड ऑल्सो स्टेबल सक्सेसफुल करियर इन गुड कंपनी। मेरा करियर गोल क्या है, स्टेबल एंड सक्सेसफुल करियर बनाना, किसमें, एक अच्छे कंपनी में, वेयर आई कैन लर्न एंड ग्रो, जहां मैं एक सीख सकता हूं और ग्रो कर सकता हूं।
आई वांट टू वर्क एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वैल्यू डिसिप्लिन. जस्ट अ सेकंड गाइस. क्या है? आई वांट टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वैल्यू डिसिप्लिन, टीम वर्क एंड कस्टमर सर्विस. सो देखते हैं यहाँ पे क्या बात हुई है कि आई वांट टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ये आर्टिकल लगा हुआ है. तो मैं काम करना चाहता हूँ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में दैट वैल्यू डिसिप्लिन एंड टीम वर्क एंड कस्टमर सर्विस, जहाँ पे डिसिप्लिन को वैल्यू करता हो, टीम वर्क को वैल्यू करता हो, कस्टमर सर्विस को वैल्यू करता हो. ठीक है. आई एम इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग माई कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स. मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने में और प्रोफेशनल स्किल्स को इंप्रूव करने में. आई बिलीव दैट कंटिन्यूड लर्निंग इज इंपॉर्टेंट फॉर करियर ग्रोथ. मैं विश्वास करता हूं कि हमेशा सीखते रहना करियर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आई वांट टू इंप्रूव माय परफॉर्मेंस स्टेप बाय स्टेप. मैं इंप्रूव करना चाहता हूं अपना परफॉर्मेंस स्टेप बाय स्टेप एंड टेक मोर रिस्पांसिबिलिटी इन फ्यूचर. और बहुत रिस्पांसिबिलिटी लेना चाहता हूं फ्यूचर में. My short goal is to get a job where I can gain experience and understand the work culture. मेरा छोटा गोल क्या है? जॉब लेना, शॉर्ट गोल, और एक्सपीरियंस को गेन करना और अंडरस्टैंड द वर्क कल्चर को समझना. आई वांट टू लर्न फ्रॉम सीनियर्स, फॉलो कंपनी रूल्स प्रॉपरली. मैं सीनियर से सीखना चाहता हूँ और कंपनी का रूल्स को फॉलो करना चाहता हूँ. माई लॉन्ग टर्म गोल इज ग्रो विद इन द सेम कंपनी एंड रीच ए रिस्पॉन्सिबल पोजिशन. माई लॉन्ग गोल क्या है? ग्रो द विद इन द कंपनी के अंदर ग्रो करना और रीच करना रिस्पॉन्सिबल पोजिशन पे. ठीक है. ये आपके करियर गोल का पार्ट होना चाहिए. अगर आप ऐसे लिखेंगे, अपने वे में लिखेंगे, तो और मजा आएगा. आई एम रेडी टू वर्क हार्ड एंड स्टे कमिटेड टू माई करियर. मैं रेडी हूँ अपने करियर में मेहनत करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए, और कमिटेड हूँ अपने सॉरी आई एम रेडी टू वर्क हार्ड. मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ. एंड स्टे कमिटेड टू माई करियर. मैं अपने करियर में कमिटेड हूँ बेहतर बनाने के लिए. आई बिलीव ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड विल हेल्प मी अचीव माई करियर गोल. मैं बिलीव करता हूँ कि ऑनेस्टी और डिसिप्लिन और पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प करेगा अपने करियर गोल को अचीव करने में. इन कंक्लूजन, माई करियर गोल इज नॉट ओनली टू गेट जॉब बट टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड मीनिंगफुल करियर. कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है? करियर गोल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जॉब लेना, एक स्ट्रॉन्ग मीनिंगफुल करियर बनाना भी मेरा करियर गोल है. तो ये करियर गोल के बारे में जब आप लिखेंगे तो कहीं ना कहीं एचआर बहुत इंप्रेस होगा. ऐसे बहुत पॉजिटिव चीजें भी लिखी है, ठीक है, जो इंप्रेसिव है. तो इसको आपको देखना है, समझना है और अपने वे में लिख के इंप्रूव करके एचआर को इंटरव्यू में देना है अगर ये पूछा जाए तो. 12th नंबर क्या है? माई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में ऐसे लिखिए. एवरीवन क्या है? एवरीवन हैज ए स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. हर किसी के पास स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होता है. नोइंग आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हेल्प अस इंप्रूव ourselves and grow in our life in our career. Knowing strength and weakness, strength और weakness को जानना हमें हेल्प करता है अपने करियर को ग्रो करने में. my strength is my biggest strength is my positive attitude. मेरा biggest strength क्या है? Positive attitude. I always try to stay calm and polite even in difficult situation. मैं हमेशा कोशिश करता हूँ काम रहना, पोलाइट रहना, किस में भी है, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी. I am a good listener and try to understand other before giving the response. मैं बहुत अच्छे से सुनता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ आई ट्राई टू आई एम गुड लिसनर एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स. मैं दूसरे को समझने की कोशिश करता हूँ पहले रिस्पॉन्स देने से पहले, बिफोर गिविंग द रिस्पॉन्स. आई एम ऑल्सो पंक्चुअल एंड फॉलो द रूल्स प्रॉपरली. मैं पंक्चुअल भी हूँ, रूल्स को फॉलो करता हूँ. आई बिलीव इन टीम वर्क. मैं बिलीव करता हूँ टीम वर्क में. आई ऑलवेज रेडी टू हेल्प माई कॉलीग्स. मैं तैयार रहता हूँ अपने कॉलीग को हेल्प करने में. ये हालांकि एक्सपीरियंस वालों के लिए क्वेश्चन है, आंसर है. आई एम ओपन टू लर्निंग न्यू स्किल्स एंड इम्प्रूव माई सेल्फ. मैं हमेशा नए स्किल्स को सीखने के लिए तैयार रहता हूँ. आई एम इम्प्रूविंग माई स्किल्स, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए. लाइक एवरीवन एल्स हर किसी के जैसे आई ऑल्सो हैव सम वीकनेस. हमारे पास में मेरे पास भी कुछ वीकनेस है. सम टाइम आई टेक एक्स्ट्रा टाइम टू कंप्लीट टास्क बिकॉज आई वांट टू डू माय वर्क परफेक्टली. कुछ टाइम हर किसी की तरह मैं कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेता हूँ अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए.
और आई वांट टू डू माय वर्क प्रॉपर्ली, क्योंकि मैं अपने काम को बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ। अर्लियर आई आल्सो फेल्ट नर्वस व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश, पहले क्या करता था, मैं नर्वस फील करता था इंग्लिश को बोलने वक्त। However, I am working on this my by practicing daily, watching English movie and speaking with others. हालांकि आई एम वर्किंग ऑन दिस, मैं इस पर काम कर रहा हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ डेली, वाचिंग इंग्लिश वीडियोस एंड स्पीकिंग विद, एक दूसरे से बात करते हुए, वीडियो देखते हुए। आई बिलीव वीकनेस कैन बी इम्प्रूव विथ एफर्ट एंड लर्निंग। वीकनेस क्या करता है? आई बिलीव वीकनेसेस कैन बी improved with effort and learning। जो वीकनेसेस है, जो भी आपकी कमजोरी है, उसमें भी आपकी इंप्रूवमेंट हो सकती है, जो भी कमजोरी हो कम हो जाएगी। कैन बी इम्प्रूव्ड विथ एफर्ट्स एंड लर्निंग। जो भी आपकी वीकनेसेस है, कमजोरी है, उसमें भी आपकी इंप्रूवमेंट होगी लर्निंग और एफर्ट के साथ। जो भी आप, जैसे इंग्लिश, ये कहने का वीकनेस इंप्रूव नहीं करना है, जो भी आपका इंप्रूव वीकनेस है, जो कमजोर है, वो भी अच्छा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे इंग्लिश बोलने में दिक्कत आ रही है, ये आपका कमजोरी है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 ये आपका इंप्रूव होगा। इस सेंटेंस का लाइन ये है, आई बिलीव वीकनेसेस कैन बी इंप्रूव। वीकनेसेस जो है, जो भी कमजोरी, वो भी इंप्रूव हो जाएगा विथ एफर्ट्स एंड लर्निंग, एफर्ट्स और लर्निंग के थ्रू। इन कंक्लूजन, माई स्ट्रेंथ हेल्प मी परफॉर्म वेल एट वर्क। मेरा स्ट्रेंथ जो है मदद करता है अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। एंड माई वीकनेसेस मोटिवेट मी टू इम्प्रूव। मेरा जो वीकनेस है वो क्या करता है? मोटिवेट करता है। जो मेरी कमजोरी है और मोटिवेट करता है, और मेहनत करके इसको, अपने आप को अच्छे करूँ, कैसे करूँ, ठीक कैसे करूँ। आई एम कॉन्फिडेंट दैट, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन आई कैन बिकम, आई एम कॉन्फिडेंट दैट विथ हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, मैं कॉन्फिडेंट हूँ हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन के साथ, आई कैन बिकम ए बेटर प्रोफेशनल, मैं क्या हो सकता हूँ? एक बेटर प्रोफेशनल हो सकता हूँ। ठीक है, तो वीकनेस एंड स्ट्रेंथ के बारे में ये ऐसे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं माई हॉबीज की तरफ। इसके बारे में भी मैंने ऐसे लिखा हुआ है, हॉबीज आर एक्टिविटी दैट वी एंजॉय इन और फ्री टाइम है। हॉबीज क्या है? एक एक्टिविटी है जो हम एंजॉय करते हैं। कब? फ्री टाइम में, जब काम धाम हो गया या वीकेंड आ गया तो फ्री टाइम में हम एंजॉय करते हैं। हॉबीज हेल्प अस रिलैक्स आवर माइंड एंड रिड्यूस स्ट्रेस। हॉबी क्या करता है? हेल्प करता है किसमें? रिलैक्स माइंड को रिलैक्स करने में और स्ट्रेस को रिड्यूस करने में। मान लीजिए किसी को गाना गाने का शौक है, किसी को डांसिंग का शौक है, किसी को क्रिकेट खेलने का शौक है, किसी को बैडमिंटन खेलने का शौक है, एक हॉबीज है, तो कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स तो कराता ही है। और कोई ना कोई टेंशन हो गया, चलो आज खेलने चलते, तो स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है। एवरीवन शुड हैव एटलीस्ट वन हॉबीज, हर किसी के पास एक हॉबी होना चाहिए। माय फेवरेट हॉबीज लिसनिंग द म्यूजिक, मेरा फेवरेट हॉबीज क्या है? म्यूजिक सुनना। एंड वाचिंग मोटिवेशनल वीडियो, वॉच करना क्या? मोटिवेशनल वीडियो। म्यूजिक हेल्प मी फील रिलैक्स्ड आफ्टर ए बिजी डे। म्यूजिक क्या करता है? हेल्प करता है आपको रिलैक्स फील कराने में आफ्टर बिजी डे के बाद। मोटिवेशन वीडियो इंस्पायर मी टू स्टे पॉजिटिव एंड फोकस्ड ऑन माय गोल। मोटिवेशनल वीडियो क्या करता है? इंस्पायर करता है कहाँ? पॉजिटिव रहने में और फोकस्ड ऑन माय गोल, मेरे गोल पे फोकस्ड रहने में। I also like reading simple articles related to self improvement and communication skills। मैं I also like, मैं क्या करता हूँ? मैं पसंद करता हूँ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ना, न्यूज वगैरह में आर्टिकल्स पढ़ता हूँ वो, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं ऑल्सो, ये मेरे हॉबी का ही पार्ट है, पसंद करता हूँ आर्टिकल्स पढ़ना, सेल्फ खुद को इम्प्रूव करना, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना। दिस हॉबीज हेल्प मी इम्प्रूव माई नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस। ये सब हॉबीज क्या करता है? मुझे इम्प्रूव करता है नॉलेज को बढ़ाने में और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में। In a free time, I also like spending time with my family and friends। In a free time में मैं क्या करता हूँ? पसंद करता हूँ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ टाइम व्यतीत करना। It helps me to refresh my mind and maintain a healthy balance between work and personal life। ये हेल्प करता है माइंड को रिफ्रेश करने में, हेल्दी लाइफ, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। Sometimes I go for वॉक और डू लाइट एक्सरसाइज। क्या कुछ टाइम तक, कभी कभी मैं, समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी अब वॉक पे चले जाते हैं और लाइट एक्सरसाइज भी करता हूँ। हालांकि एक्सरसाइज रोज करना चाहिए, बट एक हॉबी के पार्ट में इसको ऐड कर सकते हैं। विच कीप्स मी एक्टिव एंड एनर्जेटिक, जो मेरे को क्या करता है? हेल्प करता है एक्टिव और एनर्जेटिक रखने में। My hobbies help me develop patience, concentration and positive attitude। मेरा हॉबीज क्या करता है? डेवलप करता है, पेशेंस डेवलप करता है, कंसंट्रेशन डेवलप करता है, कोई भी काम कर रहा हूँ कॉन्सेंट्रेटिव हूँ, और पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने में हेल्प करता है। दे ऑल्सो हेल्प मी हैंडल स्ट्रेस बेटर एट वर्क।
ये हेल्प करता है स्ट्रेस को हैंडल करने में, बेटर एट वर्क और बेहतर काम पर। आई बिलीव हॉबीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन पर्सनल ग्रोथ। मैं विश्वास करता हूँ हॉबीज क्या करता है, एक बहुत अच्छा रोल अदा करता है एक पर्सनल ग्रोथ में भी। इन कंक्लूजन हॉबीज मेक लाइफ मोर इंजॉयबल एंड मीनिंगफुल। मेरा हॉबीज क्या करता है, एक मेक लाइफ मोर इंजॉयबल, लाइफ को मोर इंजॉयबल बनाता है और मीनिंगफुल बनाता है। दे हेल्प अस स्टे हैप्पी, मोटिवेटेड एंड रेडी टू फेस न्यू चैलेंज। ये हेल्प करता है हैप्पी रहने में, मोटिवेटेड रहने में और नए चैलेंजेस को फेस करने में। ये कैसे फेस करता है, मैंने मान के चलो आप क्रिकेट खेलने चल गए, बहुत दिनों के बाद क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से खेल नहीं कर पाएंगे, तो हारेंगे, तो दूसरों को मोटिवेट करेगा, आप ऐसे मारो वैसे मारो, तो कहीं ना कहीं वहां से मोटिवेशन मिलेगी। ये सब चीज़ आप जानते भी बहुत बेहतर तरीके से। तो आप कोई भी गेम खेलते हैं तो हारते हैं जीतते हैं, वहां से सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी हेल्प करता है कि अब आज आपका अच्छा दिन नहीं गया, आप आज का मूड खराब हो गया, तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि चलो मैं वहां पे खराब किया बट वहां पे एक दिन अच्छा कर लिया हॉबी में, तो कहीं ना कहीं अपने काम में भी अच्छा करूंगा। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से इंसान सीखता ही है और उस सीख का कहीं ना कहीं अप्लाई करता है पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों के लाइफ में। तो चलते हैं चौथे ऐसे की तरफ। चौथा ऐसे नंबर क्या है, ए मेमोरेबल डे इन माई लाइफ। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे लिखा हूं कि मेमोरेबल डे के ऊपर, एवरीवन हैज सम डे इन लाइफ दैट आर स्पेशल एंड मेमोरेबल। हर किसी की जिंदगी में एक दिन आता है जो स्पेशल होता है और मेमोरेबल होता है। ए मेमोरेबल डे इन वन दैट स्टे आवर माइंड फॉर एवर। जो मेमोरेबल डे होता है हमारे दिमाग में हमेशा के लिए रह जाता है। वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डे इन माई लाइफ वाज डे व्हेन आई अचीव द इम्पोर्टेंट गोल। एक दिन है, वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डे, एक मेमोरेबल डे है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा मेमोरेबल डे है मेरे लाइफ में, जो इम्पोर्टेंट गोल को अचीव किया। ऑन दैट डे आई फेल्ट वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ माई सेल्फ। उस दिन क्या हुआ, बहुत हैप्पी महसूस किया और प्राउड महसूस किया अपने आप पे। आई रिमेंबर वेकिंग अप अर्ली एंड फीलिंग नर्वस एट फर्स्ट। मैं सुबह मुझे याद है उठते ही सुबह मैं नर्वस फील किया पहली बार। व्हेन आई अचीव्ड द गुड न्यूज, जब मैंने गुड न्यूज सुना। माई हैप्पीनेस हैड नो लिमिट, मेरे खुशी का कोई लिमिट नहीं था। माई फैमिली मेम्बर वर वेरी हैप्पी एंड स्टे इनकरेज्ड मी अलॉट। मेरे फैमिली मेम्बर बहुत खुश थे एंड हमें इनकरेज किए बहुत। देयर सपोर्ट मेड द डे मोर स्पेशल। उनका सपोर्ट क्या किया, हमें उस दिन स्पेशल बनाया। दिस डे टॉट मी इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड पेशेंस। ये वो डे मुझे इम्पोर्टेंस सिखाया हार्ड वर्क का, पेशेंस का। आई रियलाइज दैट सक्सेस डजंट कम इजली। मैं रियलाइज किया और सक्सेस इजली नहीं आया, बट विथ एफर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग वी कैन अचीव आवर गोल। मैं पॉजिटिव थिंकिंग के एफर्ट से हम पॉजिटिव गोल अचीव कर सकते हैं। इट ऑल्सो इंक्रीज माई कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेटेड मी वर्क हार्डर इन फ्यूचर। ये इंक्रीज किया कॉन्फिडेंस को और मोटिवेट किया कि अपने लाइफ में और अच्छा और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। अब क्या था वो आप ऐड कर सकते हैं, ये मैंने एक खांचा तैयार कर दिया है, इसमें चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं एआई के थ्रू। इवन टुडे वेन एवर आई फील लो और कन्फ्यूज्ड, जब आज भी मैं लो और कन्फ्यूज्ड फील करता हूँ, आई रिमेंबर दैट डे, मैं उस दिन को याद करता हूँ। इट गिव्स मी एनर्जी स्ट्रेंथ टू मूव फॉरवर्ड। ये क्या करता है, मुझे एनर्जी देता है और स्ट्रेंथ देता है आगे बढ़ने के लिए। इन कंक्लूजन ए मेमोरेबल डे ऑलवेज टीच अस समटाइम्स समथिंग वैल्यूएबल। मेमोरेबल क्या करता है, हमेशा सिखाता है कुछ वैल्यूएबल। दिस डे विल ऑलवेज रिमेन क्लोज, ये इन माई हार्ट एंड गाइड मी इन माई लाइफ। ये जो डे है मेरे दिल के हमेशा क्लोज रहेगा और दिल में क्लोज रहेगा और हमें ज़िंदगी में गाइड करता रहेगा। कभी लो फील करे, नर्वस फील करे, तो कहीं ना कहीं उसके बाद अच्छे दिन जरूर आएंगे। आप मेहनत लगातार कर रहे हैं तो बाकी के अच्छे दिन आए नहीं है, लेकिन आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो जरूर आएंगे। ठीक है। तो ऐसे है माई फेवरेट टीचर। माई फेवरेट टीचर के ऊपर ऐसे कैसे लिखा है मैंने, ये देखते हैं। एक मिनट गाइस। सो नेक्स्ट टॉपिक है माई फेवरेट टीचर।
सो ए टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग आवर लाइफ। एक टीचर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे लाइफ को शेप करने के लिए। ए गुड टीचर नॉट ओनली टीचेस सब्जेक्ट बट ऑल्सो गाइड स्टूडेंट टू बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग। एक अच्छा टीचर हो ऐसा नहीं कि सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाता है, एक बेटर ह्यूमन बीइंग के बारे में भी गाइड करता है। माई फेवरेट टीचर इज वन ऑफ हु इंस्पायर्ड मी मोस्ट। माई फेवरेट टीचर कौन से है जो मुझे बहुत इंस्पायर किए हैं। माई फेवरेट टीचर वॉज ऑलवेज काइंड। मेरे फेवरेट टीचर थे ऑलवेज काइंड थे, पेशेंट थे एंड सपोर्टिव थे। दे एक्सप्लेन एवरी टॉपिक इन सिंपल वे सो दैट ऑल स्टूडेंट कुड अंडरस्टैंड इजली। वो हर एक टॉपिक को बहुत ईजी वे में समझाते थे ताकि हर बच्चे समझ पाए। वेन एवर आई हैड डाउट्स, जब भी मुझे डाउट्स हुआ, माई टीचर इनकरेज मी टू आस्क क्वेश्चन विदाउट फियर। मेरे टीचर क्या किया, हमेशा इनकरेज किए क्या कि क्वेश्चन पूछना बिना फियर के, बिना डर के। दिस बिल्ड माई कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग। ये क्या किया, मेरे को बिल्ड किया, कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया और कॉन्फिडेंस को इंटरेस्ट को बिल्ड किया किसमें, सीखने में। माई टीचर ऑल्सो टॉट अस इम्पोर्टेंट लाइफ वैल्यू सच एज डिसिप्लिन। इंपॉर्टेंट लाइफ, मेरे टीचर ने हमेशा सिखाया एक इंपॉर्टेंस लाइफ वैल्यू, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड रेस्पेक्ट। इन तीनों चीजों के बारे में मेरे टीचर ने सिखाया। दे ऑलवेज मोटिवेटेड अस टू वर्क हार्ड एंड बिलीव इन आवरसेल्फ। ये उन्होंने हमें मोटिवेट किया हार्ड वर्क करने के लिए और अपने आप में बिलीव करने के लिए। इवन आउटसाइड द क्लासरूम, इवन क्लास के बाहर भी। माई टीचर वॉज हेल्पफुल एंड केयरिंग। मेरे टीचर क्या थे, हेल्पफुल थे और केयरिंग थे। बिकॉज ऑफ माई फेवरेट टीचर, मैं फेवरेट टीचर के बजाय आई लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में सीखा और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को सीखा। their guidance helped me choose the right path in life। उनका गाइडेंस क्या हुआ, हेल्प किया हमें जिंदगी में एक सही रास्ते चुनने के लिए। इन कंक्लूजन में देखते हैं, माई फेवरेट टीचर हैज लेफ्ट ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। उन्होंने एक आखिरी असर छोड़ा। आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर देयर सपोर्ट एंड गाइडेंस। मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा गाइडेंस सपोर्ट के लिए। एंड दे विल ऑलवेज रिमेन स्पेशल इन मी टू मी। वो हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहेंगे, क्योंकि दे का जब यूज हुआ है तो एक से ज्यादा टीचर की बात हुई है। कोई होंगे ट्यूशन वाले टीचर, स्कूल वाले टीचर, उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन एक से ज्यादा टीचर का भी नाम ले सकते हैं, एक का भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एसे की तरफ। नेक्स्ट एसे क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या है, ठीक है। तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। एजुकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। एजुकेशन हेल्प अस गेन नॉलेज। एजुकेशन क्या करता है, हेल्प करता है नॉलेज को गेन करने के लिए, स्किल को गेन करने के लिए और कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए। इट टीचेस us how to think, speak and behave properly in society। ये हमें से क्या करता है, सिखाता है सोचना कैसे है, बोलना कैसे, प्रॉपर बिहेव कैसे करना है सोसाइटी में। एजुकेशन प्ले ए की रोल इन शेपिंग आवर फ्यूचर। एजुकेशन क्या करता है, बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारे फ्यूचर को शेप करने में, बनाने में। थ्रू एजुकेशन वी लर्न रीडिंग, राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स। एजुकेशन के थ्रू हम क्या सीखते हैं, रीडिंग सीखते हैं, राइटिंग सीखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखते हैं। दिस स्किल्स हेल्प अस गेट गुड जॉब अपॉर्चुनिटी एंड ग्रो इन आवर करियर। ये हेल्प क्या करता है, अच्छे नौकरी पाने में हेल्प करता है और करियर में ग्रो करने में हेल्प करता है। एजुकेशन आल्सो टीचेस अस डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एजुकेशन क्या करता है, हमें डिसिप्लिन सिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को सिखाता है। it helps us make the right decision in life। ये हेल्प करता है जिंदगी में एक अच्छे डिसीजन लेने के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए। in the workplace में educated employee can understand work and instructed easily and perform better। जो एजुकेटेड एम्प्लॉय होते हैं वर्क प्लेस में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। एजुकेशन इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स एंड हेल्प्स इन टीम वर्क। एजुकेशन क्या करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को हेल्प करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करता है और हेल्प करता है टीम वर्क में। इट ऑल्सो हेल्प पीपल अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। ये नए टेक्नोलॉजी को हेल्प करने में भी मदद करता है एजुकेशन। एंड चेंज इन द वर्क इन्वायरमेंट को चेंज करने में, मतलब पॉजिटिव चेंजेस। एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट द बुक्स एंड एग्जाम। एजुकेशन जो है सिर्फ एग्जाम और बुक्स नहीं है, इट ऑल्सो हेल्प इन पर्सनल डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग गुड वैल्यू।
यह पर्सनल डेवलपमेंट को बिल्ड करता है, हेल्प करता है बिल्ड करने में, एंड बिल्डिंग गुड वैल्यू, आपकी वैल्यू को बढ़ाता है, एक अच्छे वैल्यूएबल इंसान बनाता है। एन एजुकेटेड पर्सन रिस्पेक्ट्स अदर्स एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी। एक एजुकेटेड पर्सन क्या करता है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी करता है और सोसाइटी को पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करता है। सोसाइटी में किसी को पढ़ाना हो, किसी को कुछ देना हो, ऐसा नहीं, गलत धंधा नहीं करता है। एजुकेशन तो यही बताता है। हालांकि पढ़ने लिखने के बाद आप जो चाहे सो करें वो अलग बात है, लेकिन एजुकेशन एक अच्छी चीज सिखाता है जिसकी वजह से हम बेहतर जिंदगी जीने के लिए लायक हो जाते हैं, बेहतर जिंदगी जीने का लायक हो जाते हैं। इन कंक्लूजन, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। एजुकेशन क्या है, किसी भी सक्सेस का फाउंडेशन है। इट हेल्प्स इंडिविजुअल बिल्ड ए बेटर करियर एंड बेटर लाइफ। ये क्या हेल्प करता है, बेटर करियर बनाने के लिए और बेटर लाइफ बनाने के लिए। एवरीवन शुड वैल्यू एजुकेशन एंड कंटिन्यू लर्निंग थ्रू लाइफ। एवरीवन को हमेशा एजुकेशन को वैल्यू करना चाहिए और लगातार सीखना चाहिए जिंदगी के थ्रू आउट लाइफ। थ्रू एजुकेशन हमेशा लेते रहना चाहिए, पूरी जिंदगी लेना चाहिए और कंटिन्यू सीखते रहना चाहिए। एक ऐसे है वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, ये 17 नंबर का ऐसे है। इसमें देखते हैं क्या क्या हमने मेंशन किया हुआ है। देखेंगे वुमेन एम्पावरमेंट मींस गिविंग वुमेन इक्वल राइट्स। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है, वुमेन को इक्वल राइट देना, जैसे लड़कों के बराबर का हक देना, लड़कियों को मर्द के बराबर का हक देना, औरत को, महिला को, ये है वुमेन एम्पावरमेंट। किसी भी महिला को पुरुष के बराबर का हक देना एक वुमेन एम्पावरमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। तो वुमेन एम्पावरमेंट मींस गिविंग वुमेन इक्वल राइट्स, रिस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी इन सोसाइटी, ठीक है। इक्वल राइट्स देना, रिस्पेक्ट देना एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट्स, रिस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी सोसाइटी में देना एक वुमेन एम्पावरमेंट का पार्ट है। इट हेल्प्स वुमेन बिकम कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रांग। ये क्या हेल्प करता है, कॉन्फिडेंट बनने में, इंडिपेंडेंट बनने में, स्ट्रांग बनने में। वुमेन एम्पावरमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बोथ सोसाइटी एंड द कंट्री। वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। किसके लिए, सोसाइटी के लिए भी और देश के लिए भी। Educated and empowered women can support their family and contribute to the workplace. Educated women क्या होता है, अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकती है जॉब करके या किसी बच्चों को पढ़ा करके या कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस व्यवसाय करके। ऐसा नहीं कि अनएजुकेटेड नहीं कर पाएंगी, कर पाएंगी, लेकिन एजुकेटेड महिलाएं ज़्यादा कर पाती हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन ज़्यादा होता है। वो चाहे तो प्राइवेट जॉब कर सकती हैं, सरकारी नौकरी कर सकती हैं, कई तरह का सपोर्ट फैमिली को कर सकती हैं और वर्क प्लेस में भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। जहाँ भी काम करेगी वहाँ अपने मेहनत से कंट्रीब्यूशन देगी। टुडे वुमेन आर वर्किंग इन ऑफिस, कंपनीज, स्कूल्स, हॉस्पिटल एंड मेनी अदर फील्ड्स। आज क्या है, महिलाएं हर जगह काम कर रही हैं, चाहे वो कंपनी में हो, स्कूल्स में हो, हॉस्पिटल में हो, किसी अदर फील्ड्स में भी हो। वुमेन गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, वुमेन गेट्स इक्वल, हमेशा इक्वल अपॉर्चुनिटी पाती हैं हर जगह, बट हमें सपोर्ट करना चाहिए। दे परफॉर्म वेल एंड हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ग्रो। वो अच्छा परफॉर्म करती हैं और ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है ग्रो करने में। Women empowerment also means providing women empowerment also means providing safety, education and financial independence to women. एक मिनट बता दूं, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है प्रोवाइडिंग सेफ्टी। एक सेफ्टी को वुमेन एम्पावरमेंट को सेफ्टी देना, एजुकेशन देना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देना वुमेन को एक वुमेन एम्पावरमेंट का ही पार्ट है। महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देना मतलब खुद पैसा कमाए, खुद खर्च करे, खुद ऑर्गेनाइज करे, उनको एजुकेशन देना, सेफ्टी देना एक वुमेन एम्पावरमेंट का पार्ट है। When women feel safe and respected, जब वुमेन महिलाएं जो हैं रेस्पेक्टेड फील करती हैं, सेफ फील करती हैं, दे कैन फोकस बेटर ऑन देयर गोल्स। जो भी उनका गोल है उस पर अच्छे से फोकस कर पाएगी। सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, सोसाइटी एंड वर्क प्लेस हेल्प वुमेन टू अचीव सक्सेस। जो सोसाइटी से, वर्क प्लेस से एंड फैमिली से अगर मिलता है तो वो हेल्प्स वुमेन टू अचीव सक्सेस। जो भी आप जिंदगी में करना चाहती हो वो हेल्प करता है उनको, अगर इस तरह का सपोर्ट मिलता है फैमिली से, वर्क प्लेस से एंड सोसाइटी से, तो जो भी सक्सेस करना चाहती है, जो भी बनना चाहती है, उसमें हेल्प मिलता है। एम्पावर्ड वुमेन इंस्पायर्ड अदर एंड ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी। एक एम्पावर्ड वुमेन, बहुत महिलाएं जो एम्पावर्ड हैं वो अदर को इंस्पायर कर सकती हैं, दूसरी महिलाओं को इंस्पायर कर सकती हैं और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज ला सकती हैं। दे हेल्प इन राइजिंग एजुकेशन एंड कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन। वो क्या करती हैं, दे हेल्प इन राइजिंग एजुकेटेड एंड कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन। वो क्या करते हैं, एक बच्चों को हेल्प कर सकती हैं राइजिंग बढ़ाने में, एजुकेशन बनाने में और एक कॉन्फिडेंस बच्चा बनाने में।
विच बिल्ड्स बेटर फ्यूचर, जो आगे चलकर बहुत बेहतर फ्यूचर होगा। इन कंक्लूजन, वुमेन एम्पावरमेंट इज नेसेसरी फॉर बैलेंस्ड एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है प्रोग्रेसिव बैलेंस सोसाइटी के लिए। बाय सपोर्टिंग वुमेन एंड गिविंग देम इक्वल चांस, वी कैन क्रिएट बेटर एंड स्ट्रॉन्गर फ्यूचर फॉर एवरीवन। अगर हम महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं, इक्वल चांस दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम बेहतर और बेटर स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत सोसाइटी बना रहे हैं सबके लिए। ठीक है, एक है आपका नेक्स्ट वुमेन सेफ्टी। वुमेन सेफ्टी के बारे में आप ऐसे लिखे हुए हैं, तो वो देखते हुए चलते हैं। तो वुमेन सेफ्टी के बारे में देखते हैं। वुमेन सेफ्टी क्या है? वुमेन सेफ्टी मींस प्रोटेक्टिंग वुमेन फ्रॉम हार्म एंड गिविंग देम ए सेफ एनवायरनमेंट एट होम। वुमेन सेफ्टी का मतलब है कि उनको प्रोटेक्ट करना, नुकसान से प्रोटेक्ट करना, और गिविंग द सेफ एनवायरनमेंट एट होम, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट देना। कहाँ पे? घर पे, वर्क प्लेस पे एंड सोसाइटी में भी। वुमेन सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ द हेल्दी एंड रिस्पेक्टेड सोसाइटी। वुमेन सेफ्टी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? एक हेल्दी एंड रिस्पेक्टेड सोसाइटी के लिए। जिस सोसाइटी में महिलाओं को रिस्पेक्ट नहीं हो तो सोसाइटी हेल्दी नहीं हो सकता। वुमेन व्हेन वुमेन फील सेफ, दे कैन फोकस ऑन देयर एजुकेशन, करियर एंड पर्सनल डेवलपमेंट। जब वुमेन सेफ फील करती हैं तो कहाँ फोकस करेगी? अपने करियर पे, अपने एजुकेशन पे, अपने पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करेगी। टुडे मेनी वुमेन वर्क इन ऑफिसेज, कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। आज के डेट में कई महिलाएं ऑफिस में, कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं। ए सेफ वर्क प्लेस हेल्प वुमेन परफॉर्म बेटर एंड फील कॉन्फिडेंट। एक सेफ वर्क प्लेस, अगर अच्छा वर्क प्लेस होगा, सेफ होगा, तो वो क्या फील करेंगी? बेटर फील करेंगी और कॉन्फिडेंट फील करेंगी। सेफ्टी इंक्लूड्स रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हैरेसमेंट। सेफ्टी क्या क्या दिखाता है? इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, एंड रिस्पेक्ट भी होना चाहिए महिलाओं को, और प्रोटेक्टेड फ्रॉम हारासमेंट, कोई भी हारासमेंट हो उससे बचाना भी है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, होना चाहिए तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फैमिली, सोसाइटी एंड द वर्क प्लेस ऑल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन वुमेन सेफ्टी। फैमिली है, सोसाइटी है, वर्क प्लेस है, बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं वुमेन सेफ्टी के लिए। टीचिंग गुड वैल्यू, रिस्पेक्ट एंड प्रॉपर बिहेवियर फ्रॉम यंग एज, टीचिंग गुड वैल्यू यंग एज हेल्प क्रिएट सेफर इन्वॉल्व। अच्छी क्रिएट गुड वैल्यूज, टीचिंग गुड वैल्यू, अच्छी चीज़ें को वैल्यू देना, रेस्पेक्ट करना, प्रॉपर बिहेवियर रखना फ्रॉम ए यंग एज से ही। ऐसा नहीं कि बूढ़े हो जाने के बाद हेल्प करना, रिस्पेक्ट करना नहीं, यंग एज से हेल्प क्रिएट ए सेफर इन्वायरमेंट। क्या करता है ये? हेल्प करता है एक सेफर इन्वायरमेंट बनाने में। कंपनी शुड ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रिक्ट रूल्स एंड सपोर्ट सिस्टम टू इंश्योर वुमेन फील सिक्योर एट वर्क। कंपनी को क्या चाहिए? एक स्ट्रिक्ट रूल बनाना चाहिए, किसके लिए? वुमेन सपोर्ट के लिए, वुमेन सपोर्ट फील करे और सिक्योर फील करे एट काम पे। वुमेन सेफ्टी इज नॉट ओनली अबाउट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन। वुमेन सेफ्टी नहीं एक रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सॉरी, वुमेन सेफ्टी इज नॉट ओनली द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन। वुमेन सेफ्टी जो है ये सिर्फ वुमेन का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन इन सोसाइटी। ये हर किसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी में। When women are safe, जब वुमेन सेफ है, फैमिली आर हैप्पी एंड सोसाइटी बिकम्स स्ट्रॉन्गर। अगर वुमेन सेफ है तो फैमिली क्या होगी? when women are safe, family are happy, परिवार क्या होते हैं? खुश रहते हैं, और सोसाइटी क्या होता है? बहुत मजबूत हो जाता है। इन कंक्लूजन, वुमेन सेफ्टी इज एसेंशियल फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। वुमेन सेफ्टी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? प्रोग्रेस के लिए और डेवलपमेंट के लिए। बाय इंश्योरिंग सेफ्टी एंड रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, वुमेन के लिए रिस्पेक्ट और सेफ्टी इंश्योर करना, वी कैन बिल्ड बेटर एंड सेफर फ्यूचर फॉर ऑल। हम लोग क्या कर सकते हैं? बेटर और सेफर फ्यूचर बना सकते हैं, बेहतर और मजबूत, बेहतर बनाएंगे और बहुत ही सेफर मतलब बढ़िया और कुछ भी गलत ना होने वाला, सेफर मतलब सेफ, बचाव वाला फ्यूचर बना सकते हैं। ऐसे क्या है? चाइल्ड लेबर के बारे में ऐसे हमने लिखा हुआ है, चाइल्ड लेबर के बारे में। ठीक है, देखते हैं चाइल्ड लेबर के बारे में क्या है। चाइल्ड लेबर मीन्स फेसिंग चिल्ड्रन टू वर्क एट अर्ली एज।
चाइल्ड लेबर का मतलब क्या होता है? कम उम्र में काम को फेस करना, इवन ड्यूरिंग देयर टीनेज मतलब टीनेज का मतलब होता है 18 साल से पहले. Instead of going to school, it also serious problem that affect the growth and future of the children. स्कूल जाने के बजाय ये क्या करता है, चाइल्ड लेबर आपको सीरियस प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और इफेक्ट द ग्रोथ फ्यूचर ऑफ द, ये आपके बच्चे के ग्रोथ को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है. एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू एजुकेशन. हर बच्चों को क्या है, एजुकेशन का हक है. केयर एंड द हैप्पी चाइल्डहुड. केयर का भी हक है, उसको कोई केयर करे और हैप्पी चाइल्डहुड हो. Children who are forced to work मिस देयर एजुकेशन एंड प्रॉपर डेवलपमेंट. वो क्या करते हैं, जो फोर्स होते हैं काम करने के लिए, वो अपना एजुकेशन को मिस कर देते हैं, प्रॉपर डेवलप को मिस कर सकते हैं. जो उनका खेलना कूदना, शरीर का डेवलपमेंट हो, कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हो, कई चीज़ों का डेवलपमेंट होता है स्कूल में जाकर, वो कहीं ना कहीं मिस कर देता है. दे डू नॉट गेट टाइम टू लर्न न्यू स्किल्स. वो टाइम नहीं मिलता उनको नए स्किल्स को सीखने के लिए और एंजॉय देयर चाइल्डहुड, अपने चाइल्डहुड को एंजॉय करने के लिए. एजुकेशन हेल्प्स चिल्ड्रन बिल्ड ए बेटर फ्यूचर एंड बिकम रेस्पॉन्सिबल एडल्ट्स. एजुकेशन क्या करता है, हेल्प करता है बेटर बिल्ड हेल्प्स चिल्ड्रन बिल्ड ए बेटर फ्यूचर. एजुकेशन क्या करता है, हेल्प करता है बच्चों को बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए और रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बनाने के लिए, इंसान बनाने के लिए. When children go to school, they can support their family in a better way in the future. जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो अपने फैमिली को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे फ्यूचर में. चाइल्ड लेबर इज कॉज्ड बाई पॉवर्टी. चाइल्ड लेबर जो है पॉवर्टी की वजह से होता है, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से होता है, अवेयरनेस की वजह से होता है. फैमिलीज समटाइम्स सेंड चिल्ड्रन टू वर्क ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम. फैमिली क्या होता है, कभी कभार बच्चों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, पैसे की कमी की वजह से भेज देता है. सोसाइटी एंड गवर्नमेंट शुड सपोर्ट सच फैमिली एंड इनकरेज एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन. सोसाइटी को और सरकार को क्या करना चाहिए, ऐसे फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए एजुकेशन के प्रति सभी बच्चों के लिए. स्टॉपिंग चाइल्ड लेबर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन. स्टॉपिंग, हर चाइल्ड लेबर को स्टॉप करना हर किसी की जिम्मेदारी है. पेरेंट्स, सोसाइटी, कंपनीज एंड द गवर्नमेंट मस्ट वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस राइट. क्या होता है, पेरेंट्स को, सोसाइटी को, कंपनीज को और गवर्नमेंट को एनी हाउ वर्क करना चाहिए एक साथ मिलकर कि चाइल्ड लेबर जो है खत्म हो, चाइल्ड्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उसको बचाया जाए. प्रोवाइडिंग द फ्री एजुकेशन एंड सपोर्ट कैन हेल्प रिड्यूस चाइल्ड लेबर. प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन को प्रोवाइड करना, सपोर्ट करना, उनको क्या कर सकता है, चाइल्ड लेबर को कम कर सकता है या खत्म कर सकता है. इन कंक्लूजन, चाइल्ड लेबर शुड बी स्टॉप्ड कंप्लीटली. चाइल्ड लेबर क्या होता है, कंप्लीटली स्टॉप होना चाहिए बाई एजुकेटिंग चिल्ड्रेन एंड गिविंग देम ए सेफ इन्वायरमेंट. क्या कैसे होगा खत्म, उनको एजुकेट करना और सेफ इन्वायरमेंट देना. वी कैन बिल्ड फ्यूचर एंड ब्राइटर फ्यूचर फॉर सोसाइटी. वी कैन बिल्ड, हम बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं. ब्राइटर मीन्स बहुत चमकीला और बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं सोसाइटी के लिए भी. बेटर एंड ब्राइटर, बेहतर और बढ़िया फ्यूचर बना सकते हैं सोसाइटी के लिए. एक है आपका लास्ट एसे, डिजिटल इंडिया. ठीक है, डिजिटल इंडिया के बारे में बहुत सुना होगा, इसके ऊपर भी हमने एसे लिखा हुआ है और इस एसे का भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. ठीक है, चलते हैं डिजिटल इंडिया की तरफ. डिजिटल इंडिया क्या है? डिजिटल इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव दैट फोकस्ड ऑन यूजिंग टेक्नोलॉजी टू मेक लाइफ इजियर एंड बेटर. डिजिटल इंडिया क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है. किस पे? यूजिंग टेक्नोलॉजी को यूज करना और लाइफ को इजी और बेहतर बनाना. इट एम्स टू प्रोवाइड डिजिटल सर्विस टू पीपल टू एरिया सच एज द एजुकेशन, बैंकिंग, हेल्थ केयर एंड गवर्नमेंट सेक्टर. इसका इसका एम क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? एक बेहतर सर्विस देना, प्रोवाइडिंग द डिजिटल सर्विस टू पीपल. डिजिटल सर्विस देना किस किस एरिया में? एजुकेशन में, बैंकिंग में, हेल्थ में और गवर्नमेंट सर्विस में लोगों को. ठीक है, with digital India, many services are now available online. People can pay bill, transfer money, apply to service using mobile phone and the internet. Online education and digital learning platform help a student from anywhere. क्या है आजकल डिजिटल इंडिया क्या करता है? ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं. कोई भी आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह बनाना हो, वो भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, वोटर आईडी में सुधार कर सकते हैं. तो इसी चीज़ के बारे में लिखा हुआ है. डिजिटल बैंकिंग हैज़ मेड ट्रांजेक्शन फास्ट, सेफ एंड कन्वीनियंट. आज के नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग के थ्रू आप डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं. तो ये डिजिटल बैंकिंग हैज़ मेड ट्रांजेक्शन फास्ट, बहुत फास्ट. डिजिटल बैंकिंग क्या है? बहुत फास्ट ट्रांजेक्शन किया है और कन्वीनियंट किया है, आसान किया है. Digital India also help to creating job opportunity. That's the right.
डिजिटल इंडिया क्या करता है, हेल्प करता है जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में। मान के चलिए एक कंपनी, मान लीजिए कोई भी ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म है, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन पेमेंट के लिए घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस को चलाने के लिए कहीं ना कहीं बंदा चाहिए, तो उस बंदे को लिए जॉब चाहिए, तो कहीं ना कहीं जॉब क्रिएट हुआ, तो वहीं के बारे में, उसी के बारे में लिखा हुआ है। कोई भी इशू आ जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो आप ऑनलाइन पेमेंट कंपनी को कॉल करते हैं कि मेरा ये इशू है, मेरा ये पेमेंट अटक गया, तो जो कॉल रिसीवर है, रिसीव कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो कहीं ना कहीं जॉब क्रिएट हुआ, उनको जॉब मिला हुआ है, कंपनी उनको पेमेंट कर रही है, और फिर कंपनी हमसे कमा रही है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, या कई तरीके से भी। ठीक है, ट्रांजेक्शन ज़्यादा करते हैं तो उस पर भी शायद कमाती होगी, मुझे नहीं पता, बट कहीं ना कहीं कमाई हो रही है, तभी तो कंपनी ग्रो कर रही है। डिजिटल इंडिया ऑल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। डिजिटल इंडिया क्या करता है, हेल्प करता है जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने में। मेनी कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन यूज डिजिटल टूल्स टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव देयर वर्क एफिशिएंसी। कई कंपनी क्या है, डिजिटल टूल यूज करती हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं अपने वर्क को आगे बढ़ाने के लिए। स्मॉल बिजनेस कैन रीच मोर कस्टमर थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्मॉल बिजनेस क्या करता है, ज्यादा कस्टमर तक रीच कर सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। जैसे मान लीजिए फेसबुक है, इंस्टा है, तो आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। तो कहीं कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया ऑनलाइन का ही पार्ट है। However, डिजिटल अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट। हालांकि डिजिटल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल शुड लर्न हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी सेफली एंड रिस्पॉन्सिबली। पीपल को सीखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का यूज सेफली और रिस्पॉन्सिबली कैसे यूज करना चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग एंड इंटरनेट एक्सेस कैन हेल्प मोर पीपल बेनिफिट फ्रॉम डिजिटल इंडिया। क्या होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग जो होता है, इंटरनेट एक्सेस क्या करता है, हेल्प कर सकता है लोगों को डिजिटल इंडिया से बेनिफिट लेने के लिए। In conclusion, Digital India is helping the country move towards growth and development. Digital India क्या करता है, हेल्प कर रहा है कंट्री को आगे बढ़ने में, डेवलपमेंट में, विथ प्रॉपर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज करके डिजिटल इंडिया कैन क्रिएट ए स्मार्टर, फास्टर एंड मोर कनेक्टेड सोसाइटी। डिजिटल इंडिया क्या करता है, क्रिएट कर सकता है स्मार्टर, फास्टर एंड मोर कनेक्टेड, ज्यादा कनेक्टेड, ज्यादा स्मार्टेड, ज्यादा तेज, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, हमारा एसे का वीडियो कंप्लीट हुआ। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं मानता हूं, लेकिन ये आपको वीडियो देखना है, समझना है। मैं आपको फिर से बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का जो भी हमने ऐसे आपको पढ़ाया है, इसका पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, जिसको क्लिक करके वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन ये वीडियो में आपको हिंदी के साथ है, जिसको देखना समझना बहुत जरूरी है। वो एक रेफरेंस के तौर पे दिया है ताकि आपको नोट डाउन ना करना पड़े। मैं आपको फिर से बता दूं, हालांकि वीडियो में कई बार बात रिपीट कर चुका हूं, कि ये वीडियो आपको रेफरेंस के तौर पे, इस वीडियो को देखना है, अपने से लिखना है, और एआई से उसको करेक्ट करना है कि आपने जो लिखा है सही किया है। देखना है, ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्ड करना है, फिर एआई से करेक्ट करना है कि कहाँ आप बोलने में अटक रहे हैं। जब भी आप एचआर को इंटरव्यू देंगे, तो 99% मानकर चलिए इसी में से ही क्वेश्चन रहेगा, अगर ऐसे लिखने के लिए बोला तो। अगर 1% मैंने आपको बता देता हूँ, फिर से पहले भी बताया है कि अगर मान लीजिए आपका इसमें से क्वेश्चन नहीं रहा, एचआर ने कोई और टॉपिक दे दिया, तो जब आप अपना प्रैक्टिस कर लेंगे इस पीछे क्वेश्चन आंसर का, तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ 101% की उसका भी ऐसे लिख देंगे, उसका भी आंसर देंगे आप। ठीक है, तो ये आपको देखना है, याद करना है, समझना है, और अपने से लिख के, अपने से इंप्रूव करके अपना वाला वर्जन एचआर को लिखना, लिख के देना है, या उनको बोल के सुनाना है। ठीक है, वो आपका अपना ऐसे होना चाहिए, आपका अपने वर्जन में होना चाहिए। ये आपको जस्ट समझने के लिए है, देखने के लिए है। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।